हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अभी आज द्वितीय दिवस है गौर कथा का और कल तीसरा और आखिरी दिन होगा। तो जैसे कि हम हर साल लगभग 3 अध्याय, हर रोज एक एक अध्याय हम चैतन्य भागवत से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अभी चैतन्य भागवत के मध्य खंड, चैतन्य भागवत किसने लिखा था, किसी को मालूम है? वृंदावन दास ठाकुर ने। और इसको जैसे चैतन्य चरितामृत लिखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी में 3 भागों में, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, उसी प्रकार से चैतन्य भागवत को भी 3 भाग में लिखा गया, आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड या फिर अंत्य खंड। तो उसके हम अभी कल 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय लिया गया था और आज 7वां अध्याय है ये, जिसमें गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि का मिलन के बारे में वर्णन किया गया है ना। तो गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि श्री गौरांग महाप्रभु की लीला में गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं या उनके विस्तार हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? श्री वृषभानु महाराज के अवतार हैं, यानी राधा रानी के जो पिता के रूप में थे ब्रज लीला के अंदर। तो अभी दोनों का मिलन होने वाला है इसके अंदर। और इस अध्याय के अंदर नित्यानंद प्रभु श्रील श्रीवास ठाकुर के घर में निवास करते हैं, उसका वर्णन किया जाएगा। और महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि के नाम को याद कर रहे हैं और उनका गुणगान करते हैं। और उसके बाद मुकुंद और गदाधर पंडित ये दोनों दर्शन के लिए जाते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के। और फिर लीला कथा आपने कई बार सुनी है, वो पूरा उसमें वर्णन, और किस प्रकार से गदाधर पंडित जो अपराध करते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति, कैसे उसको काउंटरएक्ट करते हैं या उसके लिए क्या रेमेडियल एक्शन लेते हैं। और अंत में श्री गौरांग महाप्रभु की मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, भेंट होती है पुंडरीक विद्यानिधि से। तो किस प्रकार से भक्त आपस में और भक्त भगवान से मिल रहे हैं, इस सुंदर लीला में वर्णन किया गया है। नाचेर चैतन्य गुणनिधि, असाधने चिंतामणि, हाथे दिल विधि। तो वो बोल रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर ने लिख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, अध्याय 7 मध्य खंड, नाचेर चैतन्य गुणनिधि, असाधने चिंतामणि, हाथे दिल विधि। चैतन्य महाप्रभु जो कि गुणों के खजाना हैं, गुण निधि हैं, वो क्या कर रहे हैं? कृपया मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर लीजिए, आपसे निवेदन है, एक बार चेक कर लीजिए कि मोबाइल साइलेंट है या नहीं है। असाधने चिंतामणि, हाथे दिल विधि। तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं, हालांकि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। असाधने चिंतामणि, हाथे दिल विधि, लेकिन फिर भी गौरांग महाप्रभु या विधाता मुझे क्या कह रहे हैं, इस महाप्रभु की लीला को लिखने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। जय जय, तो हमारे पीछे या साथ में दोहरा सकते हैं। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय नित्यानंद अद्वैत तेरा प्रेम धाम। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो, जो सबके प्राण हैं, प्राण धन हैं। श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के प्रेम धाम की जय हो। जय जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवन, जय पुंडरीक विद्यानिधि प्राण धन। श्री जगदानंद और श्री गर्भ, उनके जीवन की जय हो, उनके प्राणधन की जय हो। श्री पुंडरीक विद्यानिधि के प्राणधन की जय हो। जय जगदीश गोपी नाथेर ईश्वर, जय हऊ क जत गौर चंद्र अनुचर। तो श्री जगदीश और गोपीनाथ के ईश्वर की जय हो, श्री गौरांग महाप्रभु के सभी संगी गणों की जय हो। तो जनरली वृंदावन ठाकुर पहले 4-5 श्लोकों में हर अध्याय के महाप्रभु के और उनके संगियों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो और फिर बता रहे हैं, हे नमते नवद्वीपे श्री गौरांग राय, नित्यानंद संगे रंग कर ये सदाय। तो इस प्रकार श्री गौरांग राय नवद्वीप के अंदर नित्यानंद प्रभु के साथ अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। अद्वैत लैया सब वैष्णव मंडल, महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। तो अद्वैताचार्य के साथ सभी भक्त खूब जोर जोर से क्या कर रहे हैं? अद्वैत लैया सब वैष्णव मंडल, सभी वैष्णव की मंडली को लेकर के अद्वैताचार्य क्या कर रहे हैं? महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल।
वो जोर से क्या कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा। आप लोग थके हुए हैं सब, कृष्णा कृष्णा। और इस प्रकार से कृष्ण कोलाहल और महानृत्य गीत करें और खूब नृत्य कर रहे हैं, गीत कर रहे हैं इस प्रकार से। तो सभी नित्यानंद प्रभु से उनकी मुलाकात का वर्णन पिछले साल किया गया था वैसे, और एक महीना पहले जब प्रबोधानंद महाराज सरस्वती महाराज आए थे तो उन्होंने भी इस लीला का वर्णन किया था कि इस प्रकार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का मिलन होता है। कल वर्णन किया गया था महाप्रभु और अद्वैताचार्य के मिलन के विषय में, और गदाधर पंडित के तो महाप्रभु समवर्गीय साथी थे, और श्रीवास ठाकुर के घर में, श्रीवास ठाकुर का घर तो एकदम उनके बाजू में ही था, है कि नहीं। तो चारों पंच तत्व की इस प्रकार से मुलाकात हो जाती है। सब मायापुर नवद्वीप में आते हैं। खासकर अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहते थे और नित्यानंद प्रभु राढ़ देश एक चक्रा के अंदर, और गदाधर पंडित वहीं मायापुर में, और श्रीवास ठाकुर का घर भी मायापुर के अंदर था। तो नित्यानंद प्रभु आते हैं और कहाँ रहते हैं, श्रीवास ठाकुर के घर पे रहते हैं, और वे सदा एक निरंतर बाल्य भाव आन नहीं स्फुरे, नित्यानंद राही लेना श्रीवास से रखरे। उनके घर में रहते थे और सदैव बाल्य भाव के अंदर रहते थे, बच्चे के जैसे। हालांकि प्रौढ़ उम्र के थे वो, काफ़ी उनका महाप्रभु शायद 12 साल, कोई कहता है 20 साल, ऐसा 12 साल उम्र ज़्यादा था उनका, लेकिन फिर छोटे बच्चे के समान रहते थे। आपनी तुलिया हाथे भात ना ही खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी जोगाए। कि वो अपने हाथ से अन्न, भात मतलब चावल नहीं खाते थे, तो मालिनी देवी जो श्रीवास की पत्नी थी वो उन्हें अपने हाथ से खिलाया करती थी, जैसे छोटे बच्चे को खिलाती है। इस प्रकार वात्सल्य था। नित्यानंद प्रभु तो अवधूत हैं, तो इसीलिए वो अनेक प्रकार के लीलाएं करते हैं। गोप भाव के अंदर वो कई बारी रहते हैं। तो एबेशुनि श्री विद्या निधिर आगमन, पुंडरीक नाम श्री कृष्णेर प्रियतम। तो आज के इस अध्याय का जो मुख्य शीर्षक है या विषय है वो है श्री पुंडरीक विद्यानिधि। अगर आज के इस अध्याय के अगर जैसे बोला जाए मुख्य हीरो कौन है या महानायक कौन है, तो वो है पुंडरीक विद्यानिधि। ऑफ कोर्स जिस प्रकार महाभारत के अंदर हीरो हैं, विलेन हैं, है ना। महाभारत के प्रथम 2 श्लोक के अंदर ही व्यासदेव जी बताते हैं कि एक धर्म रूपी वृक्ष है, एक अधर्म रूपी वृक्ष है, और ये धर्म रूपी वृक्ष के जो तना है वो कौन है, युधिष्ठिर महाराज हैं, और अन्य सब पांडव इत्यादि उसके शाखा ब्रांचेस वगैरह सब हैं। और अधर्म रूपी वृक्ष के तना कौन है, दुर्योधन, है ना। और उसके शाखा उपशाखा कौन है, 100 कौरव, दुशासन, शकुनी, ये सब हैं। और इस अधर्म रूपी वृक्ष का मूल कौन है, धृतराष्ट्र, रूट। और ये धर्म रूपी वृक्ष के रूट कौन है, भगवान स्वयं, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन इस पूरे महाभारत के अगर देखा जाए तो पूरे महाभारत में हीरो कौन है, एक प्रकार देखा जाए तो अर्जुन है, लेकिन वो कह रहे हैं महानायक कौन है और खलनायक कौन है महाभारत में, दुर्योधन कह लीजिए या धृतराष्ट्र कह लीजिए। मतलब वो पूरी पार्टी एक विलेन की पार्टी है और ये हीरो की पार्टी है, लेकिन दोनों के ऊपर एक महानायक है, सुपर हीरो। वो कौन है, वो है भगवान श्री कृष्ण, जो व्यासदेव जी जिनके ऊपर मतलब बाकी सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है, सब पारिवारिक घटनाएं हैं, सब चल रहा है, लेकिन जो उनका मुख्य शीर्षक है वो है भगवान श्री कृष्ण को हाईलाइट करना। तो उसी प्रकार से इस अध्याय के जो पूरे गौर लीला के महानायक तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं। पूरी जो लीला है उन्हीं के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगी, लेकिन और उनके जो संगी हैं, जो उनके पार्षद हैं, सांगोपांगा सरस पार्षदम, तो उसमें से आज मुख्यतः श्री पुंडरीक विद्यानिधि की गुणावली का वर्णन होगा। ये महान भक्त थे, श्री गौरांग महाप्रभु उनसे कितना प्रेम किया करते थे। और इसके साथ साथ 2-3 और पार्षदों की जो साइड कैरेक्टर्स या नेक्स्ट लीड कैरेक्टर्स हैं वो हैं गदाधर पंडित और मुकुंद। तो ये दोनों और महान भक्तों की यहाँ पे चर्चा होगी। तो मुख्य ये 3 कैरेक्टर्स आज चरित्रों की चर्चा की जाएगी, विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि, गदाधर पंडित और मुकुंद। एबे शुनि श्री विद्या निधिरो आगमन, पुंडरीक नाम श्री कृष्णेर प्रियतम। तो वृंदावन ठाकुर यही कह रहे हैं कि अब आप विद्यानिधि के, पुंडरीक विद्यानिधि के आगमन की कथा को सुनिए। पुंडरीक नाम श्री कृष्ण प्रियतम, कि वे उनका नाम क्या था, पुंडरीक।
विद्या निधि का मतलब क्या हुआ? निधि मतलब खजाना, और विद्या मतलब ज्ञान का खजाना, है ना। तो आगे एक जगह पे इनका वर्णन आएगा कि इनका नाम वास्तविक, मैं आगे बताऊंगा कि उनका नाम क्या आएगा। वो खाली विद्या निधि नहीं, कृष्ण भक्ति विद्या निधि, है ना, कि भक्ति के ज्ञान की खजाना है वास्तविकता में। तो पुंडरीक विद्या निधि क्या थे? श्री कृष्णेर प्रियतम, भगवान को बहुत अत्यधिक प्रिय हैं वो। और इनका जो जन्म हुआ था वो चाटग्राम नामक एक स्थान पे है, तो वहाँ पुंडरीक विद्या निधि का प्राकट्य हुआ था। प्राच्य भूमि चाटी ग्राम धन्य करी बारे तथा ताने अवतीर्ण करिला ईश्वरे। तो वो चाटग्राम को महिमा मंडित करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने विद्यानिधि को वहाँ प्रकट कराया, क्योंकि जिस स्थान पे किसी महान भक्त का प्राकट्य हो तो वो स्थान क्या बन जाता है? धाम बन जाता है। मेरे हिसाब से या तो भक्तों को थोड़ा आगे आना पड़ेगा कि काफ़ी जगह इस तरफ भी आ सकते हैं, ताकि इधर से आने वाले भक्तों को दिक्कत ना हो। आप लोग और आगे आ सकते हैं, काफ़ी यहाँ तक आ सकते हो, बस डिवोटीज विल कीप कमिंग। थोड़ा और आगे आ जाइए, बार बार नहीं तो मुझे भी कहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आज वर्किंग डे है तो डिवोटीज कम से आते हैं। अभी आगे आ जाइए, थैंक यू। तो विद्यानिधि का महाप्राकट्य होता है। नवद्वीपे कौरिलेना ईश्वर प्रकाश विद्यानिधि ना देखिए छाड़े घन श्वास। तो अब हालांकि महाप्रभु तो नवद्वीप में अवतीर्ण हुए थे, लेकिन विद्यानिधि तो वहाँ नहीं थे, तो उनका दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा। तो महाप्रभु बार बार क्या करते थे? थोड़ा विरह भाव प्रकट करते थे और जोर जोर से श्वास लेते थे, छाड़े घन श्वास। नृत्य कोरी उठिया वसीला गौर राय पुंडरी का बाप बोली कांदे उभा राय। तो एक दिन नृत्य करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और जोर से रोने लगे। पुंडरीक बाप, पुंडरीक बाप, ओ माय फादर पुंडरीक, ओ माय फादर पुंडरीक, है ना, वो पिता की तरह उनको संबोधित कर रहे हैं। पुंडरीक आरे आरे, पुंडरीक आरे मोर बापेर बंधु रे, कबे तो माँ देखी बे आर के बापे रे। कि हे मेरे पुंडरीक विद्यानिधि, हे पुंडरीक विद्या, हे मित्र, बापेर बंधु रे, हे मेरे पिता, कब मेरे आपको दर्शन होंगे। तो पुंडरीक तो श्रीमती राधा रानी के पिता हैं, वृषभानु महाराज हैं ब्रजलीला के अंदर। तो वो इतने प्रिय थे कि अभी महाप्रभु मिले नहीं हैं, लेकिन नाम किसका ले रहे हैं? पुंडरीक, पुंडरीक। जैसे अभी आपने लगभग महीना भर पहले नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य दिवस मनाया था, तो महाप्रभु पद्मा नदी पे जाते हैं और जोर जोर से बोलते हैं नरोत्तम नरोत्तम। तो सबको समझ नहीं आता क्या है, कौन है नरोत्तम। तो फिर भक्त समझते हैं जब बार बार नरोत्तम बोल रहे हैं तो कोई महान भक्त का नाम होगा। तो महाप्रभु बताते हैं कि एक महान भक्त का प्राकट्य होने वाला है जिसका नाम क्या होगा? नरोत्तम। तो ऐसे ही अभी वो पुंडरीक से मिले नहीं हैं और कोई पार्षद जानते नहीं हैं, सिर्फ 2 ही लोग उनके बारे में जानते हैं, है ना। तो बाकी समझ गए कि ये, अब उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि भगवान पुंडरीक पुंडरीक क्या कर रहे हैं। तो उनको लगा पुंडरीक भगवान का नाम होगा। भगवान का एक नाम क्या है? पुंडरीकाक्ष। अक्ष मतलब आंखें, पुंडरीक मतलब कमल। तो जिनकी कमल के समान, कमल के पत्ते के समान आंखें हैं, तो पुंडरीक, तो उनको लगा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन फिर विद्यानिधि भी बोल रहे हैं, तो पुंडरीक समझ में आता है, विद्यानिधि कौन है, तो उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने स्पेकुलेट किया कि निश्चित रूप से क्या होगा, किसी महान भक्त का नाम होगा। तो फिर वो समझ गए। तो अब महाप्रभु जब तक अंतरंग लीला में थे, अपनी समाधि में थे, तब तक तो उनसे पूछे नहीं, लेकिन जब बाह्य चेतना में महाप्रभु आए तो उनसे पूछा उन्होंने, कौन प्रिय भक्त यहाँ सबे बुझिलेन। 17 बाह्य हैले प्रभु स्थाने सबे बलि लेन। तो वे समझ गए कि कोई महान भक्त होंगे, बाह्य चेतना में आए तो उनसे पूछा, कौन भक्त लागी प्रभु करह क्रंदन सत्य आमा सभा प्रति करह कथन। कौन भक्त लागी प्रभु, हे भगवान आप किस भक्त के लिए इतना क्रंदन कर रहे हो, कृपया करके हमें सत्य बताइए। सत्य आमा सभा प्रति करह क्रंदन, कि आप क्यों रो रहे हैं। आमा समार भाग्य हौक ताने जाने, तार जन्म कर्म को था कह प्रभु सुनी। तो कृपया करके उस भक्त के महान गुणावली का वर्णन कीजिए, कौन है वो, ताकि हमारे सौभाग्य का उदय हो। हमें बताइए कहाँ जन्म हुआ उनका और कहाँ कर्म है। जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम। जिस बार भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, उसी प्रकार से जो महान भक्त हैं उनके भी जन्म और कर्म दिव्य हैं। इनफैक्ट भक्तों का तो तिरुभाव दिवस, जैसे आज माधवेंद्रपुरी का है, तिरुभाव भी दिव्य है,
और इसके लिए सबसे ज्वलंत उदाहरण आता है श्री परीक्षित महाराज का, जिनके विषय में जिनका जन्म, कर्म और मृत्यु तीनों बहुत दिव्य हैं। जन्म हुआ, गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने स्वयं रक्षा की। कर्म ऐसा कि स्वयं कली को दंडित करने के लिए तलवार निकाल दिया उन्होंने, और मृत्यु उनके श्रीमद् भागवतम के आगमन का कारण बनी। आप सोचिए, है ना। तो परीक्षित महाराज का जन्म, कर्म, मृत्यु तीनों इतना दिव्य है। आप देखिए उनके दादा का आगमन के कारण भगवत गीता, उनके दादा अर्जुन भगवता के माध्यम बने, और पौत्र जो है श्रीमद् भागवतम के आगमन का कारण बना। तो दिव्य वंशावली है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए कि महान भक्तों का परिवार है ये। तो इसलिए भक्त कह रहे हैं कि आप उनका दिव्य जन्म और कर्म के विषय में बताइए। प्रभु बोले तोमरा सकले भाग्यवान, सुनित होइला इच्छा तहार आख्यान। परम अद्भुत तार सकल चरित्र, तार नाम श्रवणे ओ संसार पवित्र। विषयीर प्राय तार परिच्छद सब, चिन्हिते ना पारे के हो तिहो ये वैष्णव। भगवान ने बोला तुम्हारा सकल भाग्यवान, आप सब भाग्यवान हैं। सुनिते होइला इच्छा तहारा आख्यान, क्यों भाग्यवान हैं? क्योंकि उनके विषय में सुनने के लिए आपने इच्छा प्रकट की है। सुनिते होइला इच्छा तहारा आख्यान, उनके आख्यान को सुनने के लिए। परम अद्भुत तार सकल चरित्र, उनके सभी चरित्र क्या हैं? परम अद्भुत है, दिव्य हैं। तार नाम श्रवणे ओ संसार पवित्र। यदि कोई ऐसा बोलता है पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि, तो पूरा संसार उससे पवित्र हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कविराज गोस्वामी भी, ये वृंदावन ठाकुर भी नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा समय समाप्त करने के लिए, ताकि एक बहुत सुंदर भजन हम अंत में उससे समापन कर सकें कि वैष्णवों की क्या महिमा है। उसका एक देवकी नंदन दास करके एक कवि है, उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। तो कह रहे हैं उनका कैसा दिव्य है। विषयीर प्रायतार परिच्छद सब, चिन्हिते ना पारे क्या तिहो ये वैष्णव। बाह्य रूप से देखेंगे बोलेंगे एकदम विषयी व्यक्ति है, कोई उन्हें वैष्णव के रूप में जान नहीं सकता है। चाटिग्राम में जन्म विप्र परम पंडित, परम स्वधर्म सर्वलोक अपेक्षित। कृष्ण भक्ति सिंधु माजे भासे निरंतर, अश्रुकंप पुलक वेष्टित कलेवर। तो कह रहे हैं उन्होंने छाटेग्राम में जन्म लिया, महान परम पंडित हैं, बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं। वो परम स्वधर्म सर्वलोक अपेक्षित, और अपने स्वधर्म का पालन करने में, धर्म के नियमों का पालन करने में महान बड़े दक्ष हैं, और सबके द्वारा पूजनीय हैं, है ना। और निरंतर वो कृष्ण भक्ति सिंधु, कृष्ण भक्ति के सिंधु में निरंतर माझे भासे निरंतर, बारंबार वो ओतप्रोत हो रहे हैं कृष्ण भक्ति के सिंधु में। और उनके शरीर में, दिव्य देह के अंदर, कलेवर के अंदर अश्रुकंप पुलक वेष्टित कलेवर। निरंतर क्या है? जो अष्ट सात्विक विकार हैं, प्रेम के विकार हैं, अश्रु, कंपन होना, पुलक, वो सब उनके शरीर में रहते हैं। और देखिए पुंडरीक विद्यानिधि के एक महान कैरेक्टरिस्टिक्स था, एक चरित्र था। वो क्या था कि भगवान के जो तदीय वस्तु हैं उनके प्रति उनका विशेष सम्मान था। गंगा स्नान ना करे न पादस्पर्श भये, गंगा स्नान न करे न पदस्पर्श भये, गंगा दर्शन करे निशार समये। गंगा ये सब लोक करे अनाचार, कुल्लोल दंत धावन केश संस्कार। ए सकल देखिया पाए न मने व्यथा, एते के देखे न गंगा निशाय सर्वथा। तो क्या करते थे? विशेष गंगा माता के प्रति वो स्नान ही नहीं करते थे गंगा में। अपने लोग तो सब तुरंत गंगा में डूबते हैं ना, और ज़्यादातर लोग तो गंगा में डुबकी क्यों मारते हैं? भाई पाप धो लेंगे, है ना। लेकिन वो देखते थे कि ये तो भगवान का चरणामृत है, मैं इसमें अपना पैर कैसे डाल सकता हूँ, है कि नहीं। तो ऐसा उनका भाव रहता था। और केवल रात्रि में गंगा के दर्शन करते थे। अब बोलोगे रात्रि में क्यों, दिन में दर्शन कर सकते थे। दिन में देखते थे कि बहुत लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, दांत धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, है ना, अपने केश धो रहे हैं, तो अनेक अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो उनको बहुत दुख लगता था कि भगवान के चरणामृत का इस प्रकार से अपमान हो रहा है, भगवान के चरण से निकला हुआ जो जल है, चरणोदक है, उसका अपमान हो रहा है। तो ऐसी उनकी भावना थी। और ऐसा देख कर अब दुख होता था, इसलिए रात को समय गंगा में जाते, क्योंकि उस समय तो कोई नहा नहीं रहा है, कोई कपड़ा नहीं धो रहा है, कोई है ही नहीं वहाँ पे। उस समय प्रणाम करते थे गंगा को, और में भी जल डालेंगे सिर पे और दर्शन करेंगे। दिन में जाते ही नहीं थे वहाँ पे, ये उनकी भावना थी।
विचित्र विश्वास आर एक सुनतान, देवार्चन पूर्वे करे गंगा जल पान, तबे से करे न पूजा आदि नृत्य कर्म। आप सब भी साथ साथ बोल सकते हैं, मतलब ऐसा है, क्योंकि अगर एक आगे पीछे बोलेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। यहाँ सर्व पंडितेर बुझा ये न धर्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली दो दो तीन तीन स्ट्रैंजा जो एक जैसे हैं एक साथ लेते जा रहा हूँ। तो विचित्र विश्वास आर एक सुनतान, एक और उनका विचित्र व्यवहार था। वो क्या था, उनको खूब विश्वास था गंगा माता पे। तो वो जब हम श्री विग्रह की वो पूजा करने बैठते थे, भगवान की पूजा करने पहले तो गंगा का पान करते थे, वो गंगा जल को पीते थे और तब भगवान की पूजा करते थे और बाकी अन्य सब कर्म करते थे। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपनी टीका में बता रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो गंगा में स्नान करके शुद्ध होकर फिर पूजा इत्यादि करते हैं कि नहीं। या हम भी जब आचमन करते हैं तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधोह कावेरी जलस्मिन् कुरुम, गंगा जल को फिर आचमन करेंगे और जो है क्या बोलते हैं इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो गंगा का जल को पीते थे और उनको लगता था कि स्नान करने के बजाय क्या है, गंगा जल का पान करना चाहिए, है कि नहीं, कि शरीर में भी डालेंगे तो उतना उचित नहीं है। तो उनके इस चरित्र को देख के क्या होता था, यहाँ सर्व पंडितेर बुझा ये न धर्म, तबे से करे न, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने लोगों को धार्मिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो हर एक भक्त अलग अलग महान महान अपने चरित्र शिक्षा देते हैं और ऐसा भक्ति ठाकुर बता रहे हैं कि उनके इस विधि को, उनके इस उदाहरण से अनेक लोग जो हैं एक सदाचार का पालन करने लगे कि किस प्रकार भगवान से संबंधित वस्तुओं का अनादर नहीं होना चाहिए। तो चाटीग्रा में आछे न एथाय ओबाड़ी आछे, आसिबे न संप्रति देखिबा किछु पाछे। तो वो छाटीग्राम में रहते हैं, लेकिन नवद्वीप में मायापुर में भी उनका एक घर है। बहुत जल्दी वो यहाँ पे आएंगे और आप सबको उनका दर्शन प्राप्त होगा। श्री गौरांग महाप्रभु बता रहे हैं, तारे झाट के हाई चिन्हिते ना परिबा, देखिले विषयी मात्र ज्ञान से करिबा। वो कह रहे हैं जब आप उनका दर्शन करोगे ना तो नन ऑफ यू विल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हिम, आप उन्हें पहचान ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा ये तो महाविषयी व्यक्ति है। कैसा क्यों लगेगा, आगे वर्णन आएगा। तारे ना देखिया आमी स्वस्ति नहीं पाई, सबे तारे आकर्षिया अनाहत एथाई। और बोले जब तक मैं दर्शन नहीं कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल मन की शांति नहीं हो रही है, तो कृपया करके आप सब उनको आकर्षित करके यहाँ पे लेकर के आइए। और इस प्रकार से बोलने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में आवेश होकर रोने लगे और जोर जोर से बोलने लगे, पुंडरी का बाप, पुंडरी का बाप, पुंडरी का बाप। इस प्रकार से बोलते बोलते महाप्रभु रोने लगे और जोर से रोने लगे। 34 महा उच्च ईश्वरे प्रभु रोदन करे न, तहार भक्तेर तत्व तिहों से जाने न। तो जोर से रोने लगे और वही अपने भक्तों की महिमा को जानते हैं। भक्त तत्व चैतन्य गोसाई मात्र जाने, सही भक्त जाने जार कहे न आपने। श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र अपने भक्तों के गुणगान को जानते हैं, या जिनके ऊपर श्री चैतन्य कृपा हो वो जान सकते हैं। तो महाप्रभु के विषय में कविराज गोस्वामी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे आप देखिए मंदिर में ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का सुंदर चित्र है, या मेरे पीछे तिरुपति बालाजी का चित्र है। तो अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चित्र क्या थे, रंग थे केवल, लाल पीला हरा नीला सफ़ेद काला रंग जो है। लेकिन एक दक्ष चित्रकार ने, एक पेंटर ने उसे क्या किया, इस प्रकार से उन रंगों का मिश्रण किया कि उसमें से एक सुंदर भगवान का रूप प्रकट हो गया। राइट, अगर देखा जाए तो है क्या, सिर्फ रंग ही तो हैं, ऐसा क्या खास बात है इसके अंदर। तो इसके लिए क्या चाहिए, उन रंगों को मिश्रण करने वाले, प्रस्तुत करने वाले एक दक्ष कलाकार चाहिए, चित्रकार चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक दक्ष चित्रकार हैं, इज एन एक्सपर्ट पेंटर, जो जानते हैं कि कैसे अपने भक्तों के गुणावली को प्रदर्शित करना है, किस किस प्रकार से उन्हें गुणों को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि का गुणगान करके उनकी गुणावली को पूरे संसार की ओर, संसार में प्रदर्शित कर रहे हैं। और जिसके ऊपर उनकी कृपा होती है केवल वही उनके भक्तों के महत्व को समझ सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि को आकर्षित किया और वो नवद्वीप में आकर रहने लगे। 37 अनेका सेवक। अब आए तो कैसे आए, आपको लगेगा भाई कोई साधु आएगा तो कैसा आएगा, थोड़ा बहुत सामान होगा और क्या होगा, है ना। लेकिन ये जब आए तो पूछिए मत।
अनेक सेवक संगे अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त आर, आसिया रहिला नवद्वीपे गुड़ रूपे, परम भोगीर प्राय सर्वलोक देखे। तो वो बड़े सेवक संगे अनेक संभार, ब्राह्मण उनके साथ में आए, कई शिष्य आए, भक्त आए, खूब साथ सामान उनके साथ में आया। घर एक उनका नवद्वीप में भी था, तो घर में आके निवास कर रहे हैं। और सबको लगा ये तो बड़ा विषयी व्यक्ति है। अब किसी के पास इतना बड़ा सामान सुमून होगा तो क्या लगेगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए कोई महान भक्त भी हो, लेकिन यहाँ सूट बूट में आए, कोट टाई वाई लगा के आए, कंठी भी नहीं देती, लग भी नहीं है ना, हाथ में बड़ा मोबाइल फ़ोन है, कोई बड़ी गाड़ी के अंदर आ रहा है ना। और तो आपको क्या लगेगा कि ब्यूरोक्रेट होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई वीआईपी व्यक्ति होगा, इसीलिए ऐसा आया है ना। आपको ऐसा हार्ड ही लगेगा कि एक महान भक्त है, क्योंकि महान भक्त की हमारी परिभाषा क्या है भाई, धोती कुर्ता में होगा, तिलक होगा, सरल होगा, है कि नहीं। तो जैसे एक बारी ये थे नाम भूल गया, एनडी देसाई, व्हाट वाज हिज नेम, श्रीनाथ जी प्रभु, अभी तो नहीं है वो, है ना। तो वो बड़े बिजनेसमैन थे। तो इस समय राधानाथ महाराज के शिष्य हैं। तो कोर्ट, अब बिजनेस में जाएंगे तो ऐसा तो आप धोती कुर्ता पहन के नहीं डाल सकते। तो एक बारी किधर तो वो अपने बिजनेस साइट पे थे, अपने दोस्त मतलब जितने उनके बिजनेस पार्टनर्स वगैरह के साथ में, समहाउ ऐसा हुआ कि उस स्थान पे राधानाथ महाराज भी आए और तुरंत उन्होंने उसी कोट पैंट के अंदर उनको प्रणाम किया, ऐसा है ना। तो तभी पता लगेगा जब वैष्णव कार्य, नहीं तो किसको क्या पता लगेगा कौन है भाई, ये कौन है और ये कौन है। बाकी लोगों को तो ऐसा ये शिष्य हैं, ये गुरु इनको प्रणाम कर रहे हैं ना। तो कहने का अर्थ है, लेकिन ये विद्यानिधि आए तो किसी को समझा ही नहीं कि कौन है ये। परम भोगीर प्राय सर्वलोक, बड़ा कोई महान भोगी आदमी है, कर्मी व्यक्ति है, क्या है, कोई नहीं। तो ऐसा लगता है सबको। वैष्णव समाज इहा केहो नाही जाने, सबे मात्र मुकुंद जानिले से ईशणे। श्री मुकुंद वेज ओझा तार तत्व जाने, एक संगे मुकुंदेर जन्म चाटी ग्रामे। केवल एक व्यक्ति उनको पहचान पाए, कौन थे वो, वैष्णव समाज या केहो नहीं जाने, और कोई उनको पहचाना ही नहीं। सबे मात्र मुकुंद जानिला एक सही क्षणे, सिर्फ एक मुकुंद थे, यही महाप्रभु के महान पार्षद थे। और मुकुंद एक महान बहुत ही मधुर गायक थे। संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, पहला लाइन क्या है इसका, नर हरि आदि करी चामर ढुलाय। संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। तो ये तीन भाई थे, संजय घोष, मुकुंद घोष, वासु घोष। और ये महान बहुत आदि गाय, तभी गा रहे हैं सब, है कि नहीं, क्योंकि ये महान एक गायक थे, खूब मधुर कीर्तन करते थे मुकुंद। और इनकी भी अलग लीला है। जब कल तो ऐश्वर्य प्रकाश का वर्णन होगा, अगले साल में जब 9वां अध्याय आएगा तो महाप्रभु के महाप्रकाश लीला का वर्णन होगा, तो उसमें मुकुंद की भी एक कथा आएगी, ऐसा है। तो मुकुंद पहचान गए उनको। और एक और वैष्णव थे, श्री मुकुंद वेजा ओझा तारा तत्व जाने एस, हाँ मुकुंद उनको पहचाने, एक व्यक्ति। क्यों पहचान गए, क्योंकि मुकुंद का जन्म कहाँ हुआ था, उसी छाटी ग्राम के अंदर उनका भी जन्म हुआ था। तो एक ही गांव के दोनों थे, तो इसीलिए पहचान गए वो। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई, ये आनंद हैला ताहार अंत नाही। कौन वैष्णवेर प्रभु ना कहे भंगिया, पुंडरीक आछे न विषयी प्राय हैया। यत किछु तार प्रेम भक्तिर महत्व, मुकुंद जाने न आर वासुदेव दत्त। मुकुंदेर बड़ प्रिय पंडित गदाधर, एकांत मुकुंद तारे संगे अनुचर। यथाकार जे वार्ता कहे न आशी सब, आज यथा आयला एव एक अद्भुत वैष्णव। तो महाप्रभु बड़े खुश हो गए, विद्यानिधि आ गए हैं नवद्वीप के अंदर, मायापुर के अंदर, परम आनंद हो गया उनको। उनके आनंद का अंत नहीं था, लेकिन भगवान ने ये बात किसी वैष्णव को अभी बताई नहीं कि ये विद्यानिधि हैं, नवद्वीप में आ गए हैं, ढूंढो उनको। तो पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे विषयी व्यक्ति है, समय आने पे उनकी महत्व का, उनकी गुणावली का महाप्रभु प्रकाशित करेंगे उनको। केवल मुकुंद और वासुदेव दत्त ये उनके प्रेम को जानते हैं, है ना। तो वासुदेव दत्त अब कैसे जानते हैं, हो सकता है ये भी छाटी ग्राम के हों, या फिर मुकुंद ने बताया होगा उनको, यही दो संभावनाएं हो सकती हैं। और मुकुंद जो थे उनके बड़े प्रिय मित्र कौन थे, मुकुंदेर बड़ा प्रिय पंडित गदाधर। गदाधर पंडित और मुकुंद के अंदर
बड़ी मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता थी। जिस प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि के मित्र थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, है ना। और जो चैतन्य भागवत का शेष खंड का अंतिम अध्याय आएगा तो पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में बहुत सुंदर कथा दोबारा आएगी। 2 कथाएं आएंगी, एक आज से ही आगे जो मंत्र दीक्षा गदाधर पंडित को देंगे, और एक कथा आएगी किसकी, ओढ़न षष्ठी त्यौहार की। दिसंबर के महीने में एक त्यौहार आता है, आपको पता होगा, ओढ़न षष्ठी करके। तो ओढ़न षष्ठी के दिन भगवान को जगन्नाथपुरी के अंदर उस दिन से जो है गर्म वस्त्र दिया जाता है। मतलब ऐसा कि शीत ऋतु का आगमन हो गया है। दिल्ली में ठंडी जल्दी आ जाती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नियम है। तो भगवान को नया वस्त्र दिया जाता है। तो उन्होंने देखा कि जो जगन्नाथ के सेवक हैं, पांडा हैं, पुजारी हैं, वो भगवान को नूतन वस्त्र दे रहे हैं, लेकिन उस वस्त्र में क्या है, जो स्टार्च है वो निकाला नहीं है, मांड जिसे बोलते हैं ना, तो अभी वैसा ही है। तो उसको वहाँ अपवित्र मानते थे। तो फिर जगन्नाथ को ऐसे ही वस्त्र दे रहे वो, ये क्या प्रथा है। तो मन में उनके बहुत डाउट आया, संदेह आया, ये तो ठीक नहीं है, ये पांडा लोगों को सेवा ठीक से करना नहीं आता है, ऐसा मन में विचार कर रहे थे। लेकिन किसी को बोले नहीं पुंडरीक विद्यानिधि। और ये दोनों फिर पूरा ओढ़न षष्ठी का त्यौहार देखे और खूब आनंद में थे, लेकिन मन में संदेह था। तो रात में पुंडरीक विद्यानिधि जब सो गए तो सपने में कौन आया, स्वयं जगन्नाथ। जगन्नाथ जी स्वयं आए और छाती पर चढ़ गए पुंडरीक विद्यानिधि के, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरे सेवकों में दोष लगा रहे हो, है ना। और खूब उनको दोनों साइड में इतना चाटा मारा उनको जगन्नाथ जी ने। अभी आप बोले कैसे चाटा मारा, हाथ नहीं है उनका, है ना। तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, वो दिव्य उन्माद के कारण उनका हाथ नहीं है, लेकिन जब कार्य करना होता है तो भगवान प्रदर्शित करते हैं। तो पूरा गाल फूल गया उनका, है ना। तो पुंडरीक ने बड़ा क्षमा मांगा, गलती हो गया। बोले वो मेरे को बहुत प्रिय है, उनका जो सेवा पूजा है उस पर तुम दोष दर्शन मत करो। तो सुबह उठे तो अभी पुंडरीक विद्यानिधि भी बहुत खुश थे, लेकिन अब गाल में जो छापा पड़ा है वो तो, है ना, इसको तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पूछा उनसे, भाई तुम्हारा गाल इतना फूला हुआ क्यों है। तो क्या छिपाए हैं, मित्र थे तो बताया पूरा ऐसे। तो बोले आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि जगन्नाथ ने स्वयं आकर आपके दर्शन किए हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि के ये लीला ओढ़न षष्ठी के दिन भी बोली जाती है, और चैतन्य भागवत के अंतिम अध्याय में इस लीला का वर्णन होगा। तो गदाधर पंडित जो है, मुकुंद, इन दोनों की मित्रता थी। तो मुकुंद ने के पास जो भी समाचार आता था गदाधर पंडित को बताते थे। तो उन्होंने बोला एक दिन, आप जानते हो आज एक महान वैष्णव यहाँ आए हैं। तो गदाधर पंडित सुनह सावधाने वैष्णव देखिते ये वांछा तुम्हें मने। तो गदाधर पंडित आप दर्शन करना चाहोगे, मिलना चाहोगे उनसे, आज मैं तुम्हें एक महान वैष्णव के दर्शन कराऊंगा, लेकिन एक फीस क्या है, तुम मुझे अपने सेवक के रूप में मान लेना कि अब मैं मित्र नहीं हूँ, तुम्हारा दास हूँ। तो गदाधर पंडित बड़े खुश हो गए। तुरंत कृष्ण का नाम जप करते हुए वो गए पुंडरीक विद्यानिधि दर्शन करने। अब यहाँ क्या होता है वो आप देखिए। वसिया आछेन विद्यानिधि महाशय सम्मुखे होइला गदाधरेर विजय। गदाधर पंडित करिला नमस्कार बसाइला आसने करिया पुरस्कार। जिज्ञासिला विद्यानिधि मुकुंदेर स्थाने किबा नाम इहार ठाके न कौन ग्रामे। विष्णु भक्ति तेजोमय देखी कलेवर आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। मुकुंद बलेन श्री गदाधर नाम शिशु हैते संसारे विरक्त भाग्यवान। माधव मिश्रेर पुत्र कही व्यवहारे सकल वैष्णव प्रीति वसेन इहारे। भक्ति पथे रत संग भक्तेर सहिते सुनिया तुम्हारा नाम आइला देखिते। सुनी विद्यानिधि बड़ संतोष होइला परम गौरव संभाषी बारे लागिला। तो विद्यानिधि बैठे थे अपने घर के अंदर, गदाधर और मुकुंद आते हैं वहाँ पे। तो दोनों ने प्रणाम किया पुंडरीक विद्यानिधि को, उन्होंने उनको बैठने का स्थान दिया। तो विद्यानिधि ने मुकुंद से पूछा, कौन है भाई ये, कीवा नाम इहार, इनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि विष्णु भक्ति तेजोमय देखी कलेवर, इनका जो देह है, कलेवर है, शरीर है, वो बहुत ही तेजस्वी है विष्णु भक्ति से। और उनके जो आकृति प्रकृति, उनका स्वभाव और उनका जो रूप है वो बहुत ही परम सुंदर, बहुत ही आकर्षक है, बहुत सुंदर है। तो मुकुंद ने बोला इनका नाम गदाधर है, ये बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि शिशु हैते संसारे विरक्त भाग्यवान, ये बचपन से ही पारिवारिक जीवन से विरक्त हैं। माधव मिश्र के पुत्र हैं,
सभी वैष्णवों के बहुत प्रिय हैं ये, सभी वैष्णवों की इनके प्रति बहुत प्रीति है। सकल वैष्णव प्रीति श्वासे न इहारे। और वह निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं सदैव, और हमेशा भक्तों का संग करते हैं। आपका नाम सुन के आज वो दर्शन के लिए आए हैं। तो सुनी विद्या निधिर बड़ संतोष हैला, परम गौरवे संभाषी बारे लागिला। तो विद्यानिधि बहुत संतुष्ट हो गए सुन के, और बड़े आदर के साथ उनको बोलने लगे। तो बड़ा आदर देने लगे गदाधर पंडित को। तो वो अब लेकिन गदाधर पंडित के मन में क्या चल रहा है वो जरा आप देखिएगा। वसिया आछे न पुंडरीक महाशय, राजपुत्र हे न करी याछे न विजय। दिव्य खट्ट हिंगुले पीतले शोभा करे, दिव्य चंद्र तपति न ताहार ऊपरे। ताही दिव्य शय्या शोभे अति सूक्ष्म वासे, पट्टनेत्र बलिश शोभाय चारी पाशे। बड़ झारी छोटा झारी गुटी पंचसात, दिव्य पीतलेर बाता पाका पानतात। दिव्य आलावटी दुई शोभे दुई पाशे, पान खाइया अधर देखी देखी हासे। दिव्य मयूरेर पाख लई दुई जने, बताश करिते आछे देहे सर्वक्षणे। चंदनेर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कपाले, गंधेर सहित तथी फागु बिंदु मिले। के कहिब सेवा केश भरेर संस्कार, दिव्य गंध आमलखी बही नहीं आर। भक्तिर प्रभाव देह मदन समान, ये नाचिने तार हय राजपुत्र ज्ञान। समुखे विचित्र एक डोला साहबान, विषयीर प्राय ये न व्यवहार संस्थान। तो अब गदाधर पंडित ने क्या देखा, आप भी थोड़ा विजुलाइज कीजिए। मान लीजिए आप किसी को, आपको पता लगा एक महान वैष्णव आए हैं, और उस वैष्णव का जो आकृति है वो इस प्रकार की है। तो ऐसे बैठे जैसे राजकुमार हैं, कोई राजपुत्र हैं। कहाँ बैठे हैं? दिव्य खट्टा हिंगुले। तो एक खाट के ऊपर बैठे हैं, बहुत सुंदर, ऐसा छोटा मोटा नहीं, एकदम बढ़िया लाल रंग का वो खाट है। और उसके दोनों तरफ क्या है? पीतल के आर्म रेस्ट, क्या बोलेंगे उसे, मतलब जो बाजू के रेस्ट के लिए हैं। और ऊपर तीन तीन छत्र लगे हुए हैं उनके, है ना, साधारण नहीं, एकदम महासिंहासन। और उनके पास में एक बहुत सुंदर बिस्तर भी लगा हुआ है। अरे भक्तों का तो आप बोले जमीन पे खाट पे सोता होगा, चटाई पे सोता होगा, बढ़िया बिस्तर। और उसके ऊपर भी बहुत सुंदर क्या है? अति सूक्ष्म वासे, बहुत सुंदर सिल्क का, रेशम का चादर बिछाया हुआ है। और इतना ही नहीं, चारों तरफ उसके जो है, हर तरफ जो तकिया रहता है ना, क्या बोलते हैं, गोल वाला बॉल्स्टर, हाँ, ये जो है पीछे, है ना, तो ऐसा वो भी रखा हुआ है, फर्स्ट क्लास एकदम। जैसे प्रभुपाद जी के हमने रखा है ना सिंहासन में, ऊपर छत्र है ना, तो उस प्रकार से। तो ऐसे वो आराम से बैठे हुए हैं चारों तरफ जो है। और उसके आसपास 5-7 पानी के छोटे बड़े पात्र कलश भी रखे हुए हैं, है ना, वाटर पॉट्स। और वहाँ पे एक बड़ा सुंदर पीतल का बर्तन रखा जिसमें पान भी रखा हुआ है। तो वैष्णव और पान, है ना, तो और आपको लगेगा भैया तो 4 नियम भी फॉलो नहीं करते लग रहा है ना। दिव्य आलावटी, और उतना नहीं, 2-2 पीकदान भी रखे हुए हैं। मतलब खाते पीक पान फेंकते होंगे तभी तो, और एक नहीं 2-2 पीकदान। और वो भी बहुत ही मतलब छोटा मोटा ऐसे नहीं, मिट्टी का कोई गंदा सा रखा है, एकदम ऑपुलेंट। दिव्य आलावटी दुई शोभे दुई पाशे, आलावटी मतलब है तो दिव्य। और वो पान खा रहे हैं, उनके होठ लाल हैं और मुस्कुरा रहे हैं, है ना। और 2 लोग उनको पंखा झेल रहे हैं, आप सोचिए, अब तो हद ही हो गई, मतलब नहीं। बताश करिते आछे देह सर्वक्षणे, और पीकॉक मयूर पंख से उनको जो है वो निरंतर जो है पंखा झेल रहे हैं। और उनके सर पे चंदन का तिलक लगा हुआ है, और चंदन और कुमकुम वर्मिलियन जो है उससे लाल डॉट्स भी लगे हुए, श्रृंगार भी किया हुआ है। और केश तो पूछिए मत, जो केश आभरेरा, है ना। जनरली आज की दुनिया में देखा जाए तो लोगों को बाल बहुत वो रहता है, प्रभु मतलब जेंट्स लोगों को भी बहुत रहता है कि बाल एकदम बढ़िया रहना चाहिए, है कि नहीं। और तभी दाढ़ी भी बनाएंगे बढ़िया, एकदम बालों का अलग अलग हेयर स्टाइल बनाएंगे, ऐसा है। तो और बालों के अंदर एकदम सुगंधित आंवलकी जो तेल है, आंवला का तेल, आंवला तेल ही होता है ना, हाँ, वो लगाया हुआ है, एकदम सुगंधित तेल लगाया हुआ है। और एकदम बढ़िया से उन्होंने बाल बनाए हुए हैं। भक्ति रे प्रभाव देह मदन समान, और एकदम आकर्षक सुंदर उनका शरीर है। और कोई जो उनको नहीं जानता उनको लगेगा ये तो सही में राजकुमार हैं, राजपुत्र हैं। सम्मुखे विचित्र एक डोला
जो है सहवान, और साथ भी क्या है, एक पालकी भी रखी हुई है। आप सोचिए, मतलब अब तो अति की भी अति है जो है ना, और उस पालकी में भी सारा साथ सामान से सुसज्जित है वो। ये सब देख करके तो निश्चित रूप से ऐसे लग रहा है कि महाविषयी व्यक्ति है। बिल्कुल सेवक है, आप बताइए, खाट है, पीकदान है, पान के कलश हैं, बिस्तर है, पालकी है, मतलब ऊपर छत्र है ना, तो अनेक अनेक प्रकार के। अभी आपके सामने को ऐसा वैष्णव का आप बोलेंगे चलते हैं, है ना, अभी इधर रहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही गदाधर पंडित के मन में भी डाउट आया। देखिया विषयी रूप देव गदाधर, संदेह विशेष किछु जन्मिला अंतर। अजन्म विरक्त गदाधर महाशय, विद्यानिधि प्रति किछु जन्मिला संशय। भालत वैष्णव सब विषयीर वेश, दिव्य भोग दिव्य वास दिव्य गंधकेश। सुनियात भाल भक्ति आछिल इहाने, आछिल ये भक्ति से हो गेला दर्शने। बुझी गदाधर चित्त श्री मुकुंदानंद, विद्यानिधि प्रकाशित कोरिला आरंभ। तो गदाधर पंडित तो अब देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है, विद्यानिधि का इतना ऐश्वर्य सब, और गदाधर पंडित बचपन से विरक्त महाशय है कि नहीं, वो बचपन से एकदम महाविरक्त थे। और पंचतत्व में देखा जाए तो यही एक है जो मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे हैं और बाद में क्षेत्र संन्यास लिया है। अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु साहब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास में जाते हैं। तो ये बचपन से ही गदाधर पंडित के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि जब वो बच्चे भी थे ना, तो बहुत ही जैसे कोई परिपक्व गंभीर व्यक्ति होता है वैसा उनका व्यवहार था। मतलब बच्चे के समान चंचल नहीं थे, बड़े धैर्यवान थे, ऐसे शरारत नहीं करते थे, शोर शराबा नहीं करते थे, फालतू प्रलाप नहीं करते थे, बड़े गंभीर थे वो। तो ऐसा गदाधर पंडित के विषय में वर्णन आता है। अब जब ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा महाविरक्त वैष्णव होगा और इस तरफ कंप्लीटली विषयी व्यक्ति, तो डाउट आना तो और भी संदेह है कि नहीं। मतलब अभी क्या बोला जाए, इसका उदाहरण भी क्या दिया जाए, कुछ आएगा तो याद में सोचता हूँ। तो गदाधर हैड गुड फेथ इन हिम। तो अभी तक तो मुकुंद ने बोला था तो विश्वास था महान भक्त होंगे, लेकिन देखने के बाद में लगा कि नहीं, लगता है मुकुंद को कुछ गलती लग गया है ना, क्योंकि दिव्य भोग दिव्य वास दिव्य गंधकेश, इतना तो भोग का सामग्री है, खाने पीने का इतना ऐश्वर्य है, इतना बढ़िया तो कपड़ा डाला है उन्होंने, और इतना सुंदर उनका केश है, और उसको तेल वेल लगाया, गंध सेंटेड ऑयल से किया है। तो मुकुंद समझ गए, बड़े खुशी खुशी वो पुंडरीक विद्यानिधि के अब उनकी महिमा को प्रकाशित करेंगे। 72 कृष्णेर प्रसादे गदाधर अगोचर, किछु नाई अवेद्य कृष्ण ये मायाधर। मुकुंद सुस्वर बड़ कृष्णेर गायन, पढ़ी लेना श्लोक भक्ति महिमा वर्णन। तो गदाधर पंडित तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पात्र हैं, और उन्हें तो कुछ भी भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं मतलब ऐसा नहीं है जो उनसे छिपा है, सब कुछ प्रकट है उनको। तो यहाँ पे अब गदाधर पंडित को भी लीला कर रहे हैं, पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा प्रकाशित होगी। तो मुकुंद सुस्वर बड़ा कृष्ण गायन, मुकुंद बहुत सुस्वर के अंदर, जैसे मैंने बताया एक बहुत ही मधुर गंधर्व के समान वो गायक थे। तो वो कृष्ण की महिमा गुणगान करने लगे और श्लोक गुणगान करने लगे जो भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं और कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। राक्षसी पूतना शिशु खाईते निर्दया, ईश्वर बधिते गेला कालकूट लैया। तहारे ओ मात्र पड़ डेले न ईश्वर, दिले न ईश्वर, ना भजे अबोध जीव हे न दयाल रे। अहो बकीयम सनकालकूटम जिघ्घाम स्यात्वा यद्यपि असाध्वी। लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो नयम, कम वा दयालुम तरणम भजेम। ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो वो बोलने लगे कि ये पूतना जो कि एकदम निर्दयी होकर के बच्चों को वध करती थी, उसने भगवान को भी जहर से मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी भगवान ने उन्हें माता का पद प्रदान कर दिया। कौन मूर्ख व्यक्ति होगा, ना बुझे अबोध, अबोध व्यक्ति होगा जो कोई इस प्रकार के दयालु ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, कि नहीं। और ये श्लोक है जो आई थिंक तृतीय स्कंद से है ना, हाँ तीसरे स्कंद के अंदर आई थिंक मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्घाम स्यात् पायदपि, ओ सॉरी उद्धव और विदुर जी के, उद्धव और मैत्रेय मुनि के बीच में नहीं, उद्धव विदुर
नो एनीवे, तो वो चर्चा करें कि भगवान कितने कृपालु हैं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराश, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयामि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। तो ये दशम स्कंद का श्लोक है कि पूतना हमेशा जो बच्चों के रुधिर, राक्षसी रुधिरासना, हमेशा बच्चों के ब्लड को, खून चूसने वाली राक्षसी थी वो, है ना। तो उसी इच्छा से वो कृष्ण का वध करने आई थी और स्तनपान कराया, लेकिन उसे क्या प्राप्त हो गया? स्तनम दत्वापि सद्गतिम, उसे सद्गति प्राप्त हो गई। शुनिले न मात्र भक्ति योगेर वर्णन विद्या निधि लागिले न कौरिते क्रंदन नयने अपूर्व वहे श्री आनंद धार ये न गंगा देवी रहिला अवतार अश्रुकंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार एक काले हईला सबार अवतार। अब जैसे विद्यानिधि ने ये श्लोक सुना और भक्ति की महिमा सुनी, रोने लगे जोर जोर से, गंगा के समान उनके अश्रु प्रवाह होने लगा और प्रेम के जितने भी विकार हैं, लक्षण है, वो प्रकट होने लगे। क्या क्या है वो? अश्रु कंप, जैसे हम रोज सुबह गाते ना, रोमांच कंपा श्रुत रंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि उनके बाल खड़े होने लगे और जोर जोर से वो चिल्लाने लगे, है ना। कभी मूर्छित हो जा रहे थे, शरीर से पसीना निकल रहा है, कंपन हो रहा है शरीर के अंदर, और जोर जोर चिल्लाने लगे। क्या चिल्ला रहे हैं? बोल बोल बही बलि महा लागी लागर जीते स्थिर ना हईते ना पारीते पड़ीला भूमिते लाठी अच्छा देर घाये यते का संभार भांगीला सकल रक्षा नहीं कारो आर। जोर लगे और बोलो और बोलो, और वो स्थिर नहीं हो पाए, अपने आसन से जमीन पे गिर गए। और जितना भी आसपास में उनका साथ सामग्री था सबको लात से मार के, किसी को हाथ से मार के उन्होंने गिरा दिया, यू नो। और ऐसा कवि विद्यानंद ठाकुर कह रहे हैं, कोथा गेला दिव्य बात दिव्य गुया पान कोथा गेला झाड़ी याते करे जल पान कोथा ये पड़ी लागिया शैया पड़ घाटे प्रेमावेश दिव्य वस्त्र चिरे दुई हाथे। थोड़ा ऊपर चलते जाओ, कंसिडरेशन है। कोथा गेला सेवा दिव्य केशेर संस्कार धुलाये लोटाये करे क्रंदन अपार कृष्ण ये ठाकुर मोर कृष्ण मोर प्राण मोरे से करिले काष्ट पाषण समान अनुताप कोरिया कंदा कांदा ये उच्चैश्वरे मुई से वांछितु हैलु हेन अवतारे महागड़ागड़ी दिव्या दिया ये महागड़ागड़ी दिया ये पाड़े आछाद सबे मने भावे की बा चूर्ण हैला हाड हे न से हईला कंप भावे रविकारे दश जने धरिले ओ धरिते ना पारे वस्त्र शैया झड़ी बाटी सकल संभार पड़ा घाटे सब गेला किछु नहीं आर सेवक सकल ये करिला संवर्णन सकल रहिला से व्यवहार धन एई मत कतक्षण प्रेम प्रकाशिया आनंदे मूर्छित है ठाकिला पड़िया। क्या हुआ? वो अब लात से हाथ से फेंक दिया तो कह रहे हैं वो पान का जो इतना बड़ा इतना मतलब मूल्यवान जो पात्र था और वो जो पान पड़ा था सब फेंक दिया उन्होंने। पता ही होश ही नहीं है तो क्या करेंगे। और वो जो कलश रखे थे जिससे पानी रखते थे वो ही फेंक दिया सब। कहाँ गया वो? बिस्तर को, बेड को फेंक दिया किधर तो, और अपने वस्त्रों को फाड़ दिया दोनों हाथ से, और बाल सब उनके ऐसे बिखर गए। जोर जोर से रो रहे हैं, हे कृष्ण हे प्राणनाथ, हे कृष्ण हे प्राणनाथ, आप कहाँ पर हो? आपने मेरे हृदय को पाषाण के समान, पत्थर या लकड़ी के समान बना दिया है। जिस पर वासुदेव घोष कह रहे हैं, वासुरहिया पाषाण दिया केमन गड़िया छे, कि आपने हे भगवान हृदय नहीं दिया, उसकी जगह क्या दिया है? एक पत्थर दिया है। या जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्ण आता है, व्हाट इज दैट वर्स? एक बहुत सुन, तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद्गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद्गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय, कि निश्चित रूप से जो भगवान का नाम लेने के बाद भी जिस नेत्र से अश्रु नहीं बहते हैं, तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद्गृह्यमाणे हरिनाम ध्येय न विक्रियेतात यदा विकारो, और जिसके अंदर प्रेम के विकार जागृत नहीं होते हैं तो आप जान लीजिए आपका हृदय नहीं है। क्या है वो? फौलाद है, स्टील फ्रेम्ड हार्ट,
ऐसा है ना, जिसपे ऐसा हिंदी में वहाँ जो भागवतम में ट्रांसलेट किया वो फौलाद। अभी स्टील को वैसे क्या बोलते हैं हिंदी में? लोहा तो नहीं, हाँ स्टील को शायद स्टील ही बोलते होंगे, जो भी एनीवे है ना। तो एनीवे तो ऐसे वो कह रहे हैं कि हे भगवान, इस अवतार के अंदर आपने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया है मतलब आपने मुझे कृपा नहीं दिया है। और इस प्रकार से जमीन पर गिर गए और जोर जोर से इतना गड़ागड़ी एकदम रोल होने लगे तो सबको लगा आज तो इनको बहुत फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी पसली इनका टूट जाएगा सब। और इतनी जोर से वो शिवरिंग हो रहा था, कंपन हो रहा था उनके शरीर में प्रेम के कारण कि 10 आदमी पकड़ने का विचार करते, किसी को इधर फेंक दिया, किसी को उधर फेंक दिया, 10 आदमी भी उनको धैर्य नहीं कर पा रहे थे। कपड़े, वस्त्र, शैया और पात्र जितने भी से सब एक भी आइटम उन्होंने छोड़ा नहीं, कोई इधर कोई तितर बितर कर दिया सब। तो सब सेवकों ने बड़ी मुश्किल से उनको धैर्य धराया और जो कुछ बचा था उसकी रक्षा की सब, है ना। तो इस प्रकार से जब प्रेम के विकार शांत होने के बाद वो मूर्छित हो गए, है ना, और बिल्कुल अंतरंग लीला में समाधि में चले गए। और पूरे शरीर के अंदर ऐसे लग रहा जैसे कि प्राणों के कोई वही नहीं है, क्या बोलते हैं, लक्षण ही नहीं है ना। और लेकिन विद्यानिधि तो आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। देखी गदाधर महा होइला विस्मित 94 तखन से मने बड़ हईला चिंतित हे न महाशय आमी अवज्ञा करिलु कौन बा अशुभ क्षण देखी तू आइलु। तो अब गदाधर पंडित जब ऐसा देखा तो वो चिंतित हो गए। क्या चिंता हो गई गदाधर पंडित को? कि मैंने ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसे महान भक्त के प्रति क्या कर दिया है, कुछ अपमान कर दिया है, गलत विचार अपने मन में धारण किया है। तो ये कौन सी अशुभ घड़ी थी जब मैं उनका दर्शन करने के लिए आया था। तो ऐसा उनके मन में विचार चल रहा था कि ये जो है ये कार्य ठीक नहीं था। तो मुकुंद ने देखा अब इनको थोड़ा ग्लानि हो रहा है तो बड़े खुश हो गए। मुकुंदेर परम संतोषे करी कोले शिंचिलेन अंगतार प्रेमानंद जले मुकुंद आमार तुम्हें कैला बंधु कार्य देखाइला भक्त विद्या निधि भट्टाचार्य ए मत वैष्णव किबा आछे त्रिभुवने त्रिलोक पवित्र हय भक्ति दर्शने आजी आमी एडाइनु परम संकटे से हो ये कारण तुम्हें आछिला निकटे। तो मुकुंद गदाधर पंडित ने मुकुंद का आलिंगन किया और उनको अपने प्रेमाश्रुओं से ढक दिया और बोले आपने मेरे को असली बंधु मित्र के रूप में कार्य किया है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे पुंडरीक विद्यानिधि या भक्ति विद्यानिधि जैसे मैंने बोला था या विद्यानिधि भट्टाचार्य इनका दर्शन कराया, इनकी महिमा को मुझे प्रकट कराया। नहीं तो मेरे से इनके प्रति क्या होता, अपराध होता था। तो पूरे त्रिभुवन में इनके समान वैष्णव नहीं है और वो कह रहे हैं कि जो पूरा त्रिभुवन है, त्रिलोक है, इनके दर्शन से पवित्र होता है। गंगार परश होइले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। तो नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि गंगार परश होइले पश्चाते पावन, कि गंगा का तो स्नान करने के बाद आप पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव के दर्शन करने मात्र से क्या हो जाते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं। तो बोले आज मैं आपकी वजह से इस परम संकट से, वैष्णव अपराध संकट से बच गया क्योंकि आप मेरे साथ थे। तो इसके जब अध्याय समाप्त हो जाएगा तो इससे होने वाली 2-3 महत्वपूर्ण शिक्षाओं पे हम चर्चा करेंगे। विषयीर परिच्छद देखिया उठान उहान विषयी वैष्णव मोर चित्ते हैला ज्ञान 101 बुझिया आमार चित्त तुम्ही महाशय प्रकाशिला पुंडरीक भक्तिर उदय जत खाई आमी करियाछि अपराध तथ खाई कराइबे चित्तेर प्रसाद अथ कथ खानी कराइबे चित्तेर प्रसाद। ए पथे प्रविष्ट जत सब भक्त गणे उपदेष्टा अवश्य करेन एक जने ए पथेते कामी उपदेष्टा नहीं करी यहाँ ही स्थाने मंत्र उपदेश धरी इहाने अवज्ञा जत करियाछि मने शिष्य हैला सब दोष शमी बे आपने। तो उन्होंने बोला, गदाधर पंडित कह रहे हैं कि इनके विषयी वेश को देख करके मैंने इन्हें एक विषयी वैष्णव, एक प्राकृत वैष्णव समझ लिया था।
आपने मेरे मन को समझ लिया और पुंडरीक विद्यानिधि के जो भक्ति भाव है उसको मुझे प्रकाशित किया। मैंने एक अपराध किया था, तो इसलिए कृपा करके आप मेरे ऊपर कृपा, तो मैं अब चाहता हूँ कि आप मेरे को मदद कीजिए जिसके द्वारा ये मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मेरा अपराध क्षमा हो सके, है ना। तो आप मदद कीजिए, मैं तो पहली बार इधर आया हूँ। तो बोले कि देखिए, भक्ति के मार्ग में जो भक्त आगे बढ़ना चाहता है तो उन सबके वो हमेशा आध्यात्मिक गुरु के शरण ग्रहण करते हैं, है ना। लेकिन मैंने अभी तक किसी शिक्षा दीक्षा गुरु को ग्रहण नहीं किया है, तो मेरी इच्छा है कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा ग्रहण करूं। यदि मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा तो गुरु तो स्वाभाविक अपने शिष्य के प्रति उनका स्नेह होता है, तो फिर वो अपराध क्षमा कर देंगे। तो इस प्रकार से गदाधर ने सोचा, गदाधर पंडित ने, और मुकुंद जो है इनको ये अपना प्रस्ताव जो है, अपना सुझाव दिया। तो जब ऐसा सुना गदाधर पंडित ने तो बड़े संतुष्ट हो गए। सुनिया मुकुंद बड़ा संतोष होइला, भाल भाल बलि बड़ा श्लाघित लागिला। तो इस प्रकार से उनके महापुरुष, भाल भाल बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा, ये अच्छा प्रस्ताव है, आप ऐसा कीजिए। और अभी कितना समय बीत गया? 2 घंटे बीत गए। प्रहर द्विते, एक प्रहर कितने का होता है? 3 घंटे का, है ना। 8 प्रहर होते हैं एक दिन के अंदर, तो दो प्रहर बीत गए। प्रहर द्वित विद्या निधि महाधीर, बाह्य पाए वसिले न होइया सुस्थिर। जय श्री राधा राधिका रमन की जय, जय जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा माई की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। तो 6 घंटे बाद विद्यानिधि जो हैं बाह्य चेतना में आते हैं और स्थिर होके बैठते हैं। गदाधर पंडितेर नयनेर जल, अंत नहीं धार अंग क्या है तितिल सकल। देखिया संतोष विद्यानिधि महाशय, कोले कोरी थुईले न आपन हृदय। परम संभ्रम रहिले न गदाधर, मुकुंद कहे न तार मनेर उत्तर। व्यवहार ठाकुर आलो देखिया तोमार, पूर्व किछु चित्त दोष जन्मिला उहान। एबे तार प्रायश्चित चिंतिला अपने, मंत्र दीक्षा करिबे न तोमारा स्थाने। तो वो कह रहे हैं, तो विद्यानिधि जब बाह्य चेतना में आगे स्थिर होकर बैठ गए तो गदाधर पंडित खूब उनको पश्चाताप हो रहा था, तो अपने नेत्रों से उन्होंने विद्यानिधि के पूरे शरीर को गीला कर, नहीं अपने शरीर को मैंने गीला कर दिया। तो ये देखकर विद्यानिधि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गदाधर पंडित का आलिंगन किया और गदाधर पंडित बड़े आदर सत्कार में, है ना, ऐसा ऑ एंड रेवरेंस के अंदर बड़े आदर से वहाँ खड़े थे। तो मुकुंद ने गदाधर पंडित के मन को बताया कि मेरे मन में, कि इनके मन में आपके प्रति ऐसा संदेह उत्पन्न हो गया था, आपकी वेशभूषा, आपके ऐश्वर्य को देखकर, आपके व्यवहार को देख करके। तो अब उस अपराध को अब इन्हें समझ आ गया है कि वो तो बाह्य लक्षण था, उसको ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए। तो अभी आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया, अपने अपराध को क्षमा करने के लिए। तो आप क्यों दीक्षा लीजिए? दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन चाहिए, तो रिकमेंडेशन दे रहे हैं मुकुंद यहाँ पे। क्या रिकमेंडेशन की क्या क्वालिफिकेशन है? विष्णु भक्त विरक्त शैशव वृद्धरित, माधव मिश्रेश कुल नंदन उचित। शिशु हईते ईश्वरेर संगे अनुचर, गुरु शिष्य योग्य पुंडरीक गदाधर, है ना। तो बोल रहे हैं कि क्या है ये? विष्णु भक्त, महान, विष्णु के महान भक्त हैं। और क्या है? विरक्त, ये बड़े विरक्त हैं। शैशवे वृद्ध रीत, जब शिशु थे, छोटे बच्चे थे तभी भी, लेकिन एक गंभीर थे किस प्रकार? वृद्ध रीत, जैसे कोई मैच्योर व्यक्ति हो, है ना। और साथ साथ माधव मिश्र के कुल नंदन उचित, अच्छे फैमिली में, इनके पिताजी भी माधव मिश्र अच्छे ब्राह्मण थे, भक्त थे। तो इस प्रकार से, है ना। और शिशु है ते ईश्वरेर संगे अनुचर, और ये तो ईश्वर के बचपन के संगी रहे हैं। गदाधर और निमाई के अंदर तो खूब झगड़ा रहता था, सुने आप, है ना। तो एक बात मैं कहना भूल गया था, पुंडरीक विद्यानिधि का आविर्भाव दिवस जानते हैं आपने कब मनाया था? किसी को याद है? वसंत पंचमी के दिन, अभी जो पीछे वसंत पंचमी का आविर्भाव दिवस होता है। तो गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि उन्होंने बोला, शिशु भक्त ईश्वर संगे अनुचर। तो आप प्रामाणिक गुरु हैं और ये भी एक प्रामाणिक शिष्य हैं, तो अच्छी आपका जोड़ी रहेगा, गुरु शिष्य, है ना। ऐसा नहीं कि क्या अंधा गुरु बहरा चेला, है ना, दोनों नरक में ठेलम ठेला, है ना।
गुरु जी अंधे हैं, उनको पता नहीं है कि क्या मार्गदर्शन करना है, और वो उपदेश भी देते हैं तो बहरा बेचारा, उसका शिष्य बहरा है, कुछ देते हुए सुनता नहीं है उसको, है ना। तो दोनों का क्या होगा, गुरु जी को ज्ञान नहीं है, उसको दृष्टि नहीं है, और ये सुनता नहीं है, शिष्य बहरा है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला ना ऐसा। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ एकदम प्रामाणिक गुरु और उन्नत गुरु हैं, नित्य सिद्ध गुरु हैं, और एकदम सबमिसिव डिसाइपल हैं। आपने बुझिया चित्ते एक शुभ दिन निज इष्ट मंत्र दीक्षा करह इहने सुनिया हासेन पुंडरीक विद्यानिधि आमारत्ते महारत्न मिलाइता विधि कराई मु इहाते संदेह किछु नाई बहु जन्म भाग्य से ए मत शिष्य पाई ए ये आई से शुक्ल पक्षेर द्वादशी सर्व शुभ लग्न इहे मिली बेक आसी इहाते संकल्प सिद्धि हईब तुम्हार सुनी गदाधर हर्ष हैला नमस्कार से दिन मुकुंद संगे हैया विदाय आई लेना गदाधर यथा गौर राय। तो उन्होंने बोला कि आप एक शुभ तिथि देख करके इनको मंत्र दीक्षा दीजिए। तो विद्यानिधि हंसे और बोले कि ये तो विधि का महासौभाग्य है, महारत्न मुझे प्राप्त हुआ है, मैं निश्चित को दीक्षा दूंगा इन्हें, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो किसी को कई जन्मों के बाद में किसी को ऐसा शिष्य प्राप्त होता है। और अगले द्वादशी पे जो आएगा क्या है, शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी आएगी वे उसके ऊपर मैं आपको जो है शुभ तिथि में आपको दीक्षा दूंगा। आज वैसे द्वादशी है ना, कल एकादशी, हाँ द्वादशी है, पर ये शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष है ना, पूर्णमासी आ रही है तो बट है ना, अगला कृष्ण पक्ष होएगा। पता नहीं आज की तिथि तो नहीं थी, ऐसा लग नहीं रहा है, इसमें मास नहीं लिखा है, नहीं तो पता लगा सकते थे कौन सा तिथि है। तो उन्होंने बोला कि इस तिथि पे आपको दीक्षा प्राप्त होगी। सुन के गदाधर बड़े प्रसन्न हुए, नमस्कार किया उन्हें, और फिर मुकुंद जो है फिर मुकुंद और गदाधर दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। लेकिन गदाधर कहाँ गए, सीधा श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन करने। और अब गदाधर पंडित ने उनको बताया कि ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि से मुलाकात हुई है, तो वहाँ पर बड़े प्रसन्न हुए, है ना। और ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है, और इसके बाद में एक दूसरा प्रसंग चालू होगा। तो हम इस जो प्रसंग से 3-4 शिक्षा हमें ग्रहण करने को मिलता है। पहला है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेय न बुझाए, कि जो एक वैष्णव है उसकी एक उन्नत वैष्णव के जो क्रिया है, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, मुद्रा है, वो कई बार हमको समझ नहीं आता है कि नहीं। और इसीलिए उसको बाह्य रूप से जज नहीं करना चाहिए कि देखो ये कैसे वैष्णव हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। जैसे कभी कभी हम भारत में जन्मे लोग रहते हैं, युवा पीढ़ी को तो इतना नहीं हो, लेकिन जो थोड़े पुराने रहते हैं उनको लगता है, कभी कभी हम विदेशी वैष्णवों को देखते हैं, अब वो बचपन से पिज़्ज़ा वगैरह खा करके हुए, तो उनको क्या चपाती सब्जी राइस दाल तो खाया नहीं बचपन से उन्होंने, तो देखो इतना फैंसी आइटम खा रहे हैं, उनके लिए तो बचपन से वही उनका चपाती सब्जी है कि नहीं। लेकिन हम भारत में देखेंगे, देखो कितने शौकीन है खाने के लिए, पता नहीं कोई इनके अंदर सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है ना। अब वही भारत में आए वो, तो उनको नहीं समझता, उनको ये नहीं डाइट नहीं जम पाता है, क्योंकि बचपन से 20, 25, 30 साल उन्होंने वही खाया है ना। लेकिन क्या होता है, बाह्य रूप से हम कभी कभी जज कर बैठते हैं कि देखो ये तो ऐसे नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण है जिसके द्वारा लोग ऐसे जजमेंट करके अपराध कर बैठते हैं, है ना। तो ये एक बात है कि कोई महान वैष्णव हो, उनको बाह्य दृष्टिकोण से देख के जज नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक तो ये बात बहुत महत्व है। दूसरा, आप देखिए गदाधर पंडित के जीवन में कि अब उनके मन में संदेह तो आ गया, संदेह आ गया, तो संदेह को निष्कर्ष नहीं बना लेना चाहिए। तो मन में संदेह था, लेकिन उनका बड़ा सौभाग्य था। वो सौभाग्य क्या था, उनके साथ में उनके एक मैच्योर वैष्णव उनके मित्र थे। आप देखिए, तो वो मन के भाव को समझ गए, इसके मन में संदेह आ रहा है, तो एकदम उनको उनके डाउट को दूर करने के लिए मित्रता का कार्य किया। तो इसीलिए हमारे भक्तिमय जीवन के अंदर यदि हमारे पास में कोई ऐसा मित्र हो, ऐसा कोई क्लोज कंपेनियन जो उन्नत भी हो भक्ति के अंदर, ये नहीं कि हम निंदा करें तो मुकुंद भी लगते हैं, बोले देखो, है ना, आजकल गौरांग महाप्रभु के पार्षदों का क्या स्टैंडर्ड हो गया है कि नहीं। तो उल्टा ना, मतलब वो करने के बजाय क्या बोलते हैं, जले पे नमक नहीं, अग्नि में घी डालने के बजाय
फ्यूल डालने के बजाय वो उसको मैच्योरली दूर करें, है ना। देखिए, ना तो मुकुंद ने जो कार्य किया वो बहुत सही था, ना तो गदाधर पंडित को समझाया तुम्हें दोष नहीं देखना चाहिए। जबरदस्ती क्या होता है, बुद्धि पे दोषारोपण करते हैं ना, नहीं 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 देख, अरे दिख रहा है ऐसा केस डाला है तो क्या करें आप बताइए, है कि नहीं। तो अब मेरे को दिख रहा है कि वो ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूं, आंख बंद कर लूं। तो भक्ति का मतलब ये तो नहीं है कि वो बंदर बन जाओ, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, है ना। अपनी बुद्धि को तो ऐसे साइड तो नहीं कर सकते। अगर भगवान ने एनालिटिकल पावर दिया है तो आप कुछ तो एनालिसिस करेंगे। तो मुकुंद ने उसको प्रदर्शित किया, उनके संदेह को भली भांति दूर किया, है कि नहीं। तो ये देखिए, भक्ति के मार्ग में भक्तों का संग और विशेषकर घनिष्ठ संग, चाहे एक या दो वैष्णव का भी हो, जो हिम्मत वो रखते हों करेक्ट करने के लिए, हमारे संग को समझने के लिए, और जहाँ पे मतलब अवर लाइफ इज ओपन बुक बेसिकली। जैसे मित्रता होती है ना, तो उसमें थोड़ी कोई ऐश्वर्य रहता है, अरे चल ना क्या है ना, अपना यार है ना, अपना दोस्त है। तो फिर ऐसे ही भक्ति के अंदर भी अगर हमारी मित्रता हो, साथ में भक्ति की हो, तो ये बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है, जहाँ पे आराम से बैठ के लोग बातचीत कर सकते हैं। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जो हमको देखने को नहीं लेकिन सुनने को मिलता है वो है श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के तो अनेक गुरु भाई थे, लेकिन एक गुरु भाई का नाम था कृष्णदास बाबा जी महाराज, किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो भक्तन ठाकुर उनको बाबा जी थे, वो जब मंदिर में मठ में जुड़े ही थे, ब्रह्मचारी थे, तो प्रतिदिन 64 माला किया करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बोला, ये सेवा नहीं करता है, माला करता है। तो बोला ये कर सकता है ना, तो अगर ये 64 माला कर सकते करने दो। तो जीवन पर्यंत तो भजनानंदी कई प्रचार नहीं किए, इसलिए बाबा जी दीक्षा लिए। लेकिन प्रभुपाद जी का बड़ा आदर करते थे वो, क्योंकि जानते थे प्रभुपाद जी एकदम असली सेनापति भक्त हैं, बड़ा सम्मान करते थे। तो जब वृंदावन में प्रभुपाद आए थे तो हमेशा बाबा जी महाराज मिलने के लिए आते थे, बड़े क्लोज थे दोनों। तो एक बार भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद जिस आसन में बैठे हैं ना, अभी सब तो शिष्य हैं, ऐश्वर्य भाव में रहता है, अभी दोनों तो वृद्ध हो गए, तो ऐसा शरीर तो कद काठी ज़्यादा नहीं है। तो प्रभुपाद जी आसन पे बैठे और वही आसन पे बाबा जी महाराज को बैठा है, दोनों साथ में बैठे एकदम क्लोज। और पता नहीं आधा 1 घंटा 2 घंटा ऐसा बंगाली में बात कर रहे हैं दोनों, और हंस रहे हैं बिल्कुल कैजुअली, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना। तो क्योंकि दोस्त हैं, गुरु भाई हैं, दोस्त भी हैं, तो ना तो इनको ये है कि देखो ये फाउंडर आचार्य है इस्कॉन मूवमेंट का, ना कोई ऐश्वर्य है ये, और दोनों भजनानंदी और गोष्ठानंदी, लेकिन दोनों में प्रेम भाव था। तो ऐसे यदि कोई मित्र हो जीवन के अंदर तो हमारी भक्ति को बहुत स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। तीसरा देखिए, गदाधर पंडित ने भी अपनी गलती को रियलाइज़ किया, जब उनको पता लग गया कि ऐसा ये विचार गलत था, तो ये नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, 1-2 गलती कर ली तो क्या हो गया, भक्ति भी तो कर रहे हैं ना। वो जानते थे वैष्णव के प्रति अपराध को लंबा नहीं खींचना चाहिए, भक्ति रुक जाती है, उससे भक्ति का नाश तो नहीं होता है, लेकिन भक्ति में जो प्रगति है वो रुक जाती है। तो तुरंत उन्होंने उसका निवारण किया और विचार किया कि क्या करना चाहिए, ये तो बहुत महान वैष्णव है, तुरंत उनसे दीक्षा ग्रहण किया, है कि नहीं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका किसी वैष्णव से आपकी ऑलरेडी दीक्षा हो रखी है फिर आप जाओ और बोलो कि नहीं नहीं आपसे दीक्षा लेंगे। हमें सीखने का आता है, देश काल पात्र के अनुसार में हमें उसका उचित निवारण करना चाहिए। चौथी शिक्षा फिर मित्रता की आती है। शायद गदाधर पंडित को संकोच होता है विद्यानिधि के मुंह पे बोलने के लिए कि आपके भाव भंगिमा को देख करके मैं आपके प्रति अपराध कर रहा था, है कि नहीं, गलत सोच रहा था। लेकिन मित्र थे और इनके क्लोज थे, एक थर्ड पार्टी थे, तो उन्होंने इनके हृदय को बता दिया, गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो देखिए, ये जो गुह्यम आख्याति पृच्छति है जो हमें बोला जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर, है ना। हर एक के साथ नहीं कर सकते निश्चित रूप से, हर एक के साथ हो सकता है हमारे घनिष्ठ संबंध ना हो, लेकिन हर एक के जज करने और अपराध करने का राइट भी नहीं है हमारे पास में। तो आदर सत्कार सबका करना चाहिए, लेकिन भक्ति के अंदर जेन्युइन मित्रता अवश्य रखना चाहिए, है कि नहीं। ये बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अब गदाधर पंडित गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में और चैतन्य महाप्रभु को बताया और महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अभी भी महाप्रभु ने उनका विज्ञापन नहीं किया। और अब क्या हुआ, एक दिन विद्यानिधि महाप्रभु को मिलने के लिए आए, एक दिन नहीं एक रात के अंदर आए और अकेले आए, सबको पीछे छोड़ दिए। और जैसे ही जब भगवान का दर्शन किया श्री गौरांग महाप्रभु का, तुरंत विद्यानिधि क्या हो गए, मूर्छित हो गए। और इतने दिव्य आनंद के अंदर वे मूर्छित होकर जमीन पे गिर गए। इससे पहले कि वो प्रणाम करते हैं,
उससे पहले ही वो मूर्छित होकर गिर गए, है ना। जैसे मान लीजिए आप में से कोई आए और गेट में घुसा और राधिका दर्शन किया, प्रणाम करने से पहले बेचारा मूर्छित होकर गिर गया, है ना। ऑफकोर्स ऐसा कोई गिरिएगा मत, बाद में हॉस्पिटल हमको लेके जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन कहने का अर्थ है तो कोई ऐसे भावावेश के अंदर हो जो भगवान के सुंदर रूप को देख करके, तो ऐसे ही जो है विद्यानिधि को हुआ। थोड़े समय बाह्य चेतना में आए और जोर से हुंकार करने लगे और वो रोते रोते अपने आप को कंडेम करने लगे कि हे कृष्ण, हे मेरे प्राणधन, हे कृष्ण, हे मेरे पुत्र, आपने कितना इस अपराधी को कितना कष्ट दिया है। हे पुत्र, आपने पूरे संसार का उद्धार किया है, केवल मेरे को क्यों छोड़ दिया। जैसे भक्तों ठाकुर एक भजन में कह रहे हैं, असुरा सकल पाइलो चरण विनोद था किलो भोसी। वो कह रहे हैं कि हे गोपीनाथ, आप इतने दयालु हैं, असुर सकल पाइलो चरण, सब असुरों को आपने चरण का प्रदान कर दिया, मुझको क्यों छोड़ दिया, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पंडित विद्यानिधि कह रहे हैं कि आपने मेरे को केवल चीटिंग किया है। तो अब ये जब देखा तो सारे जितने वैष्णव थे उस समय महाप्रभु के साथ में, वो सब तो समझ गए कि विद्यानिधि बहुत ही उन्नत वैष्णव हैं। और जब वो दिव्य आनंद में रोने लगे तो सारे भक्त रोने लगे और ये समझ गए कि विश्वंभर जब देखा कि उनके सबसे प्रियतम भक्त वहाँ आए हैं और भगवान तो महाभक्त वत्सल हैं, निज प्रियतम जानी 130 निज प्रियतम जाने श्री भक्त वत्सल संभ्रम में उठिया कोले हैल विश्वंभर। तो विश्वंभर तो भक्त वत्सल हैं, तुरंत खड़े हुए और विद्यानिधि का आलिंगन किया और महापुरुष होने लगे, पुंडरीक बाप, पुंडरीक विद्यानिधि बाप, आज मैंने अपने पिता के दर्शन किए अपने नेत्रों से। और अब सारे भक्तों को समझ आया, अच्छा ये है पुंडरीक विद्यानिधि, है ना। अभी तक तो बोला नहीं था पुंडरीक विद्यानिधि, अभी तो रो रहे दर्शन कर, लेकिन नाम नहीं पता कौन है, समझ गए कोई महान वैष्णव है। लेकिन अब जब महाप्रभु ने बोला तो समझे कि ये पुंडरीक विद्यानिधि हैं और ये आए हुए हैं। और ये देख करके सारे भक्त जो दिव्य आनंद में रोने लगे। और कृष्ण वन्ना ठाकुर कह रहे हैं, परम अद्भुत तहाँ ना जाए वर्णन, कि उस दृश्य का, दिव्य दृश्य का वर्णन कि सारे वैष्णव दिव्य आनंद में रुदन कर रहे हैं, इसको आप शब्दों से जो है वर्णन नहीं कर सकते हैं। और फिर श्री गौरांग महाप्रभु ने विद्यानिधि का आलिंगन किया और प्रेमाश्रुओं से उनके पूरे शरीर को ढक दिया। प्रियतम प्रभुर जानिया भक्त गणे प्रीत भय आपट आपतात व्हाट इज आपतता सबार हैला ताने। तो सभी भक्त समझ गए कि पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ही भगवान को प्रियतम हैं और उनके प्रति तो वो प्रेम, ऐश्वर्य और घनिष्ठता तीनों प्रदर्शित कर रहे हैं। अब महाप्रभु ने आलिंगन किया तो विद्यानिधि और कसके महाप्रभु का आलिंगन किया, उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही शरीर में मिल गए हैं। और 3 घंटे तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार मोशनलेस रहे, है ना, बाह्य चेतना में नहीं थे, है ना। प्रहरेक गौरचंद्र आछे न निश्चले, बिल्कुल निश्चल हो करके। और 3 घंटे बाद महाप्रभु को बाह्य चेतना आई और वो पाई डाकी हरि बोले, क्या बोलने लगे, हरि 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 हरि, जोर जोर से ऐसे भगवान का नाम लेने लगे। और फिर वो कह रहे हैं, आज भगवान कृष्ण ने मेरी इच्छा पूरी की है, आज जो मेरे मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया है ना। क्यों? क्योंकि आज पुंडरीक विद्यानिधि का दर्शन मुझे हुआ है। सकल वैष्णव संगे करिला मिलन, पुंडरीक लैया सब करे न कीर्तन। इहार पदवि पुंडरीक विद्यानिधि, प्रेम भक्ति बिलाइत गाड़ी लेना विधि। एई मत तार गुण वर्णिया वर्णिया, उच्च स्वर हरि बोले श्री भुज तालिया तुलिया। प्रभु बोले आजी शुभ प्रभात अमार, आजी महामंगल से वासी आपनार। निद्रा हैते आजी उठी लाम शुभ क्षणे, देखी लाम प्रेम निधि साक्षात नयने। तो सब वैष्णवों को मिलने के बाद, आदान प्रदान करने के बाद विद्यानिधि उनका कीर्तन में जुड़ गए, है ना। और अब वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं इनका नाम पुंडरीक विद्यानिधि है और उनकी पूरी सृष्टि में प्रेम को बांटने के लिए, प्रेम भक्ति को बांटने के लिए ही वो प्रकट हुए हैं। और इस प्रकार उनके गुणों का वर्णन करते श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठाकर क्या कर रहे हैं, हरि हरि। आप सबको भूख लग गया है, हरि हरि जोर से महाप्रभु का गान लगे। और महाप्रभु बोलते हैं, आज प्रातःकाल बहुत शुभ दिन है मेरा, आज मेरे को बहुत शुभ, सुबह सुबह बहुत ऑस्पिशियसनेस, शुभ मेरे को बहुत मंगलकारी दिन प्रकट लग रहा था।
जैसे निश्चित रूप से मैं बहुत शुभ घड़ी में आज उठा हूँगा। आज मैंने प्रेम निधि यानी विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि को साक्षात दर्शन किया है। और फिर ऐसा करके विद्यानिधि बाह्य चेतना में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु को देख करके वो उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर अद्वैताचार्य को प्रणाम करते हैं, और जो भी वैष्णव वरिष्ठ कनिष्ठ और संवर्गीय थे, किसी को प्रणाम करना, आलिंगन करना, आशीर्वाद देना इत्यादि सबके वैष्णव सदाचार से वो मिलते हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि को देख के सब भक्त दिव्य आनंद में, प्रेम के आनंद में भर जाते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं शणे के 147 शणे के ये हईला प्रेम भक्ति आविर्भाव तहा वर्णि बार पात्र व्यास महाभाग। कह रहे हैं कि उस समय जो प्रेमा भक्ति का वहां आविर्भाव हुआ था, केवल महाभाग्यशाली व्यासदेव ही इसका वर्णन करने के लिए सक्षम है। अब वृंदावन ठाकुर कौन है? चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। तो वृंदावन ठाकुर स्वयं व्यासदेव के अवतार हैं, लेकिन नम्रता से वो कह रहे हैं कि केवल व्यासदेव लिख सकते हैं, मेरी योग्यता नहीं है। गदाधर आज्ञा मागी लेना प्रभु स्थाने पुंडरीक मुखे मंत्र ग्रहण कारणे ना जानिया उहान अगम्य व्यवहार चित्ते अवज्ञान हैया छिल आमार एते के उहान आमे हई बान शिष्य शिष्य अपराध गुरु शमीबे अवश्य गदाधर वाक्य प्रभु संतोष होइला शीघ्र कर बोलिते लागिला तबे गदाधर देव प्रेम निधि स्थाने मंत्र दीक्षा करिले न संतोष आपने। तो गदाधर पंडित ने फिर महाप्रभु से बोला कि मैं इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति कुछ अनादर का भाव जागृत हो गया था, उनके चरित्र को ना जानते हुए अज्ञानता के अंदर। तो इसीलिए मैं उनको अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के अपराध को स्वाभाविक क्षमा कर देंगे। जिस प्रकार बच्चा, छोटा बच्चा कभी माता को परेशान भी करता है, मारता भी है, तो माता थोड़ी ना अपराध लेती है, अरे तूने मेरे को मारा, अभी देखो मैं तुमको 2 लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। तो ऐसे ही शिष्य के प्रति गुरु का स्वाभाविक स्नेह रहता है। सुदृढ़ सौहृद। गुरु हमेशा, प्रभुपाद जी साइन करते थे, हमेशा कैसे अपने लेटर को साइन करते थे? योर एवर वेल विशर, आपका सदैव शुभाकांक्षी। यानी किसी भी कंडीशन में प्रभुपाद एवर वेल विशर की पोजीशन से कम सोच ही नहीं सकते किसी भी व्यक्ति का, खासकर अपने शिष्यों का। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए गदाधर पंडित के ये वचन को सुन के बोले शीघ्र करो, जल्दी दीक्षा लो, लेट क्यों कर रहे हो, है कि नहीं। तो गदाधर पंडित फिर प्रेम विद्यानिधि के पास जाते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं और बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। और वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं कि 153 कि कहिब आर पुंडरीकेर महिमा गदाधर शिष्य जार भक्तेर सेई सीमा कहिलाम किछु विद्यानिधिर आख्यान एई मोर काम्य ये न देखा पानतान योग्य गुरु शिष्य पुंडरीक गदाधर दुई कृष्ण चैतन्यर प्रिय कलेवर। तो कह रहे मैं और विद्यानिधि के गुणगान के बारे में क्या कहूँ, जिनका गदाधर पंडित जैसे शिष्य थे वो तो महानतम भक्त हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में तो मैंने कुछ ही कहिलान किछु विद्यानिधि आख्यान, बहुत ही थोड़े कुछ प्रसंगों का व्याख्या किया है। मेरी इच्छा एकमात्र है कि किसी दिन उनके दर्शन हो सके मुझे, ऐसा वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं। और पुंडरीक और गदाधर तो आदर्श गुरु और शिष्य हैं, दोनों दुई कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवर, दोनों श्री चैतन्य महापुरुष, श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। और अब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये श्लोक हम सबके लिए आशीर्वाद है। पुंडरीक गदाधर दुईर मिलन ये पढ़े ये सुने तार मिले प्रेम धन। तो कह रहे हैं पुंडरीक गदाधर दुईर मिलन, जो ये दोनों के मिलन के बारे में पढ़ता है या सुनता है, ये पढ़े ये सुने तारे मिले प्रेम धन, उसे क्या प्राप्त होता है? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम धन को प्राप्त होता है। गौरांगा गौरांगा। और अंतिम श्लोक श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जाना वृंदावन दास तछु पदे युग गाना। तो श्री चैतन्य महापो नित्यानंद प्रभु को मैं अपना प्राण धन मानते हुए मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों का गान करता हूँ। और इस प्रकार गौड़ीय भाष्य कमेंट्री का मध्य खंड का अध्याय 7 गदाधर पुंडरीक गदाधर मिलन नामक अध्याय का तात्पर्य समाप्त हुआ। गौड़ीय भाष्य कमेंट्री मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की कमेंट्री है। इसको भूमिपति प्रभु ने अनुवाद किया है और
जिन्होंने इसको एडिटिंग किया और पब्लिश किया उनका नाम भी पुंडरीक विद्यानिधि दास है ना। तो क्योंकि प्रभुपाद जी चैतन्य भागवत का अनुवाद नहीं कर पाए थे, नहीं किया था उन्होंने, तो भक्तिसार ठाकुर की कमेंट्री हमको इसमें प्राप्त होती है, तो भक्त लोग उसी को पढ़ते हैं। जितना भी भाष्य है वो उन्हीं का भाष्य यहाँ पर है। तो यदि एक आधा आपका किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, पर मुख्यतः हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है कि वैष्णवों के गुणगान को हमें सुनना चाहिए और वैष्णवों के गुणगान को समझना चाहिए और वैष्णवों को साधारण नहीं समझना चाहिए। हो सकता है जिनके साथ अभी हम रह रहे हों वो अंतरंग गौरांग के नित्य संगीगण ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आज नहीं है, लेकिन समय के साथ जरूर श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी बनेंगे। तो इसीलिए भक्तों के संग में हमें सावधान रहना चाहिए और किसी क्या कह सकते हैं, मतलब कोई चीज़ ना समझ आए तो संदेह हो तो उस संदेह से निष्कर्ष नहीं बना लेना चाहिए, है कि नहीं। तो ये वैष्णव अपराध से हमें सबको बचना चाहिए। श्री गदाधर पंडित की जय, श्री पुंडरीक विद्यानिधि की जय। तो कोई प्रश्न है, टिप्पणी, प्रश्न? फिर हम एक भजन भी गाने का प्रयास करेंगे जिसके अंदर महाप्रभु के सभी भक्तों का गुणगान किया गया है। आपने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया कि गुरु शिष्य का जो संबंध है कितना पवित्र संबंध है। जैसे अगर किसी सीनियर भक्त को अगर हम मित्रता के मतलब हृदय से आदमी सोचता है कि नहीं ये अच्छे पथ पर आए और इनके संगति का, इनके सीनियरिटी का, इनके व्यवहार का हम भी फायदा उठाएं, तो कदाचित अगर कुछ आदमी प्रेम से कहता है कुछ की नहीं, थोड़ा सा ये ठीक नहीं है, अगर वो व्यक्ति उस बात को दूसरे ढंग से ले तो बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या करना, कैसे उसके साथ बर्ताव या संबंध करना चाहिए? आपका प्रश्न ये है कि यदि मान लीजिए हम वरिष्ठ पद पर हैं या मित्र पद पर हैं, हाँ, तो हमें लग रहा है कि कोई हमारा मित्र है या जो हम पे आश्रित है या एक कनिष्ठ भक्त है, अगर हम उसको कुछ बताएंगे तो उसका फ़ायदा होगा, लेकिन वो उसको गलत दृष्टिकोण से ले लेता है, तो क्या करना चाहिए हमें? एक्चुअली इसमें मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना है, वो ये है कि वन हु हैज़ द हार्ट टू हेल्प हैज़ द राइट टू हेल्प। जिसके पास हृदय है सही में मदद करने का, उसी के पास अधिकार है मदद करने का। तो कई बारी हम जो है मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर अहंकार होता है कि हम मदद कर सकते हैं, सेवक का भाव नहीं होता है, तो करेक्ट कर देते हैं भक्तों को, है ना। लेकिन उनका उसमें सही में भला होना चाहिए, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, करेक्ट करने की कला होती है। तो वो कला क्या है, किसके प्रति उसको श्रद्धा है ना, उसको पूछ लेना चाहिए, है कि नहीं। तो वो बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा स्वीकार करेगा। और तीसरा ये, यदि करेक्शन कैसा है, वो घंटा है यहाँ पे, घंटा है ना, अभी को बजा रहा था, घंटा होता ना, फिर डंडा रहता है एक लकड़ी, घंटा बजाते ना, क्या नहीं करता नहीं, अल्लाह ठीक है, ठीक है ना। और आप एक क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। अभी देखो ये डंडा है, तो अभी मैं खींच के इनको थोड़ा ऐसे, है ना, अभी मैं खींच के आपको मारूंगा तो क्या होगा, चोट लगेगा ना, दर्द भी होगा, आपको गुस्सा आएगा क्यों मार रहे हैं, और आप लगा, अब भी मारूंगा, लेकिन क्या किया मैंने, इस पर बीच में कुशन लगाया, तो क्या हुआ, इनको ये तो पता लगा कि डंडा मारा है, लेकिन चोट नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो जब आपको करेक्ट करना हो तो बीच में रिलेशनशिप का कुशन होना चाहिए, जहाँ संबंध होगा ना वहीं आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए बैंक से आप विड्रॉ तभी कर सकते हो डिपॉजिट किया होगा आपने। तो इसीलिए हृदय में जब तक इमोशनल डिपॉजिट नहीं किया है ना, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप करेक्ट करेंगे वो फ़ायदा नहीं होगा, बुरा मानेगा, अरे क्या है, यहाँ से वरिष्ठ भक्त ऐसे ही गुस्सा करते रहते हैं, क्या है कि नहीं। अब बाद में फिलॉसफी देते रहते हैं कि भक्तों का प्रेम है, आशीर्वाद है ना, बस ऐसा है। तो इसीलिए जो सही में भला चाहते हैं, एक भक्त की उन्नति चाहते हैं, तो उत्साहात निश्चयात धैर्यात, है ना। तो भक्तों को अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग, वो कभी गलती भी करेंगे तो क्षमा भी करना, करेक्ट भी करना टाइमली, है ना, सही प्रकार से करेक्ट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा है। तो करेक्ट कर सुनने में भी फिर मज़ा आता है कि नहीं, क्योंकि जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है, जहाँ आप जानते हैं कि ये वास्तविक इनका सेल्फलेस निस्वार्थ प्रेम है,
और नहीं तो जहाँ देखेंगे कि ये करेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे नियंत्रित करना चाहते हैं, या मेरा शोषण करना चाहते हैं, या खाली अपने अहंकार के वशीभूत होकर मुझे करेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ संबंध नहीं होगा। तो इसीलिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि जैसे करेक्शन कर रहे हैं तो करेक्शन ही एकमात्र भला करने का तरीका नहीं है। कभी कभी भक्तों को प्रशंसा करने से भी उनको बहुत उत्साह बढ़ जाता है कि नहीं? तो दोनों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं कैच देम डूइंग राइट, है ना। पहले मैनेजमेंट के आज से करीब मतलब कई दशक पहले मैनेजर को शिक्षा दी जाती थी कैच देम डूइंग रॉन्ग, कि आपका जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ है, उनकी गलती देखो। गलती देखेंगे तो क्या होगा, आप उनको बता पाएंगे तो सुधार कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन बाद में क्या देखा उन्होंने, खाली आपके सामने सही करता है, बाद में फिर वो वैसे का वैसा ही रहता है और जान के और गलत करेगा। तो उनको बोला कैच देम डूइंग राइट, यू नो। जब वो ठीक करें तो उनको प्रशंसा करो, तो बोलेंगे हाँ ये अच्छा है कि नहीं। तो ऑफकोर्स हर भक्त अलग है। तो इसीलिए जैसे अभी आपके कई छोटे बच्चे हैं, माता पिता के शिशु हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने माता पिता को ऐसा बोलते हैं कि आप बच्चों के अंदर ना हीन भावना मत लाइए। एक बार एक माता जी मेरे को बुलाने के लिए, प्रभु जी मेरा बच्चा है, और 2-4 उसके अवगुण बता दिए, बहुत शरारती है, ये है वो है सब है। मैंने बोला माता जी आपको बताना है ना तो इनके पीछे बताइए। उसका इंट्रोडक्शन ऐसा दे रहे हो कि नालायक है, ढीठ है, निकम्मा है, कामचोर है, तो ऐसा ही बनेगा ना वो। उसके मन में ये ग्लानि आ जाएगी, देखो मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचती है, तो वो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, फिर निकम्मा कामचोर बन जाता हूँ मैं, है कि नहीं। जब मैं ढीठ ही हूँ, जब हमेशा यही बोलेंगे तो मोबाइल में लगा रहता तो फिर लगा ही रहता हूँ, फिर मैं क्या है कि नहीं। तो शिक्षा देना, करेक्ट करना ना केवल गुरु शिष्य के बीच, माता पिता के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए जब व्यक्ति कोई सही करें तो उसको अवश्य उसको एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए, आज अपना अच्छा कार्य किया है। फिर कल जब खराब करेगा तो बोलिए रोज़ तो अच्छा करते हो, आज लगता है तुमने नहीं किया है, किसी और ने किया है कि नहीं। तो आप निंदा किसी कर रहे हो, उस कार्य की निंदा कर रहे हो, उस व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे। कामचोर तो क्या करता है कि नहीं, करना नहीं आता, कल भी ऐसा ही किया था, आज भी ऐसा ही किया था। बोले कल भी ऐसा ही करूँगा, परसों भी ऐसा ही करूँगा, फिर इससे भी खराब करूँगा, है कि नहीं। तो ये कहने का तरीका है कई प्रकार से जब हमें करना हो, है ना। प्रवीण हो, मतलब जो करेक्ट करने में जो कलाकार व्यक्ति हो उससे बल्कि सलाह लेना चाहिए। सलाह क्या, उनके एक्शन से समझना चाहिए। मैं तो कई अनुभव ऐसा है गोपाल कृष्ण महाराज के साथ में। तो जब एक पहली बारी मैंने गाड़ी में ट्रैवल किया उनके साथ में, तो हम गए थे यहाँ दिल्ली से मुरादाबाद, रात को वहाँ प्रोग्राम था। अब मैं कॉलेज में था उस समय, गया साथ में, और अब ना कोई प्रसाद का पूछने वाला वहाँ पे, ना कोई रहने, छोटा सेंटर था। तो महाराज पूछे आपने प्रसाद लिया? अब मैं क्या बोलूँ, नहीं लिया नहीं लिया। तो ढूंढता रहा, कहीं प्रसाद है, कहीं से ढूंढ ढांढ के प्रसाद खाया, बहुत भूख लग रही थी। फिर रात को सोने का, इस रूम में इतने मच्छर पूछिए मत, मतलब पंजाबी बाग का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने ऐसा। तो पूरी रात, अब जहाँ वो बिस्तर दिया उसमें खटमल, पूरी रात नींद नहीं आया, बिल्कुल मैं भटकता रहा। तो देखा मेरे साथ जो 2 भक्त और थे, महाराज के ड्राइवर सुकर्मा प्रभु थे, और उस समय वो थे पाद सेवनम प्रभु, मॉरिशियन जो थे। तो मैं देखा वो दोनों कहाँ चले गए, तो पता लगा वो तो गाड़ी में एसी चला के सो गए, क्योंकि नींद ही नहीं लगा, इतनी गर्मी। अब सुबह तो बड़ी मुश्किल से मॉर्निंग प्रोग्राम किया, महाराज वॉक पे गए, जप अप करने गया। फिर सुबह सबने, अब सुबह तो महाराज ने इंट्रोड्यूस किया तो बढ़िया फीस्ट खिला दिया। अब बैठे गाड़ी में, दिल्ली या रास्ते में गाजियाबाद उतरना था। अब रात भर नींद नहीं आई हो, बढ़िया फीस्ट खिला दिया, तो उसके बाद क्या होगा आपको। तो मैं तो गाड़ी में नींद लग गई मुझे। और महाराज क्या करते हैं, ऐसे पीछे शीशा से देखते रहते हैं पीछे वाले क्या कर रहे हैं। पहली बार ट्रैवल किया था, कुछ बोले नहीं। और गाजियाबाद मंदिर पहुँचे तब जाके आँख खुली मेरी, तो मतलब 2.5-3 घंटे बाद में आँख खुली। तो महाराज उस समय बोले, सम पीपल हैव हैबिट एज दे सिट इन द एज सून एज दे सिट इन द कार दे गो टू स्लीप। कुछ लोगों की आदत होती है कि गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं उनको नींद आ जाती है। ऐसा नहीं बोला तुम सोते रहते हो, ये है वो है। तो मैं एक ही बारी में समझ गया कि अभी क्या है ना। और फिर गाजियाबाद में गए, महाराज को वहाँ पे बहुत सुपर फीस्ट ऑफर किया। महाराज थोड़ा सा लिया, बाकी बोला इनको खिलाओ। तो हम 3 लोग थे और वो जोर से टूट पड़े बुरी तरीके से। ओहो, अब वो खाया, उसके बाद तो गाड़ी में बैठ के तो नींद क्या, नशा चढ़ गया बिल्कुल। अब बड़ी मुश्किल से आँख खोल के राधा पार्सर तक पहुँचे कि भाई क्या है। तो उसके बाद से मैंने नियम बना लिया, और भी कई बार ट्रैवल किया महाराज के साथ में। तो
कि भैया गाड़ी में जाना तो नींद पूरी करके जाओ या पूरा सेंसिस पे कंट्रोल करके जाओ। क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो वैसा नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे भाई तुम बॉस होते रहते हो, है ना। फिर माया का दूसरा करेक्शन पता क्या रहता है, बोले तुम माया में हो, कुछ नहीं बोलेंगे, सोते रहते हो, बोले तुम माया में हो, है ना। तो व्यक्ति समझ जाएगा कि भैया सो रहा हूँ जब कर लो, ऐसा है। तो यानी हाँ, मतलब ये दक्षता है, कहने का जो बात है ना वो बहुत अच्छा।